अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और मेरे साथ आज आप देख रहे हैं ई ट्रांसमिशन कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। ईद एसार, एक ऐसी ईद जो कुर्बानी की ईद है, जो एसार की ईद है, जो मोहब्बत की ईद है, अमन की ईद है। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात जा रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए हमारी पाक फोर्सेस भी जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह हम सिविलियंस को भी जो है वो ईद की खुशियों में अपने तमाम तर जो लोग हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है और ईद कुर्बान का असल मकसद ही होता है कि हम इस ईद पर जहां जानवर की कुर्बानी करते हैं वहीं पर हम अपनी अना को भी कुर्बान करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अना की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अच्छा, ये ज़र्फ वालों की बात है, हर बंदा जो है वो ये चीज कुर्बान नहीं कर सकता। लोगों को अपनी अना बड़ी प्यारी होती है, लेकिन इंसान वही होता है जो इंसानियत में रहे। अना, तकब्बुर, ये सब चीजें जो है वो इंसान के लिए बनी नहीं है। जो लोग इस तरह के तकब्बुर या अना में गर्क होते हैं वो फिर मुस्तकिल ही मिटा दिए जाते हैं। उनका जिंदगी में फिर कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं होता कि वो जिंदगी में फिर कभी किसी जगह पर खड़े होकर ये कह सकें कि हम कोई बहुत बड़ी तोप हैं। तोप वही बनता है जो झुक के चलता है। कहते हैं ना कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है, कि अकड़े हुए दरख्त को तो आपने कभी फल नहीं देखा होगा लगे हुए। तो यही सूरत हाल इंसान की भी है। आज ईद कुर्बानी के मौके पर, ईद कुर्बान के मौके पर जिस तरह गोश्त आप बांटते हैं, जिस तरह हिस्से किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम के 3 हिस्से जो है वो इसके होते हैं। एक रिश्तेदारों के लिए होता है, एक आपके अपने लिए होता है और एक गरीबों के लिए होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो अपने लिए भी हिस्सा होता है वो भी गरीबों को बांट दें, क्योंकि सारा साल हम जो है वो कुर्बानी, अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, हम कुर्बानी का जज्बा रख के जो है वो चल रहे हैं, तो फिर हमें अपने हिस्से को भी जो है वो गरीबों को दे देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फ्रीजर भर लेने से 3-3, 4-4 महीने, साल गोश्त रख के खाने से जो है वो बंदा बीमार ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। सारा साल भी आप गोश्त खाते हैं, इस ईद पर गोश्त उतना ही खाएं जितना हजम हो सके, क्योंकि फिर अस्पतालों का रुख भी करना पड़ जाएगा। लोग जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, दाल में भी गोश्त डाल देते हैं। तो ये दाल वाले गोश्त से जरा परहेज करें और गोश्त को एतदाल से खाएं। मेरे पास आज बहुत ही जबरदस्त मेहमान है, पाकिस्तान की नामवर पर्सनैलिटी, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम कि जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बादशाहत की है और आज भी वो बादशाह हैं। उनके बारे में, या उनको कहते हैं ना कि किसी जैसे शाहरुख खान को कोई कंपीट नहीं ना कर सकता, ऐसे ही जो है वो हमारे यहाँ ये जो पर्सनैलिटी है इनको कोई कंपीट नहीं कर सकता। एक बेहतरीन डायरेक्टर, एक ऐसे जो है मैं कहती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके म्यूजिक तक और म्यूजिक से लेके आर्टिस्टों की सिलेक्शन तक खुद से हर चीज को करना, देखना और अपनी तमाम फिल्मों को जो है वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर लेके जाना, ये सिर्फ इन्हीं की जो है वो लेवल है और कोई इस लेवल को कंपीट आज तक कर नहीं सका। तो मैं समझती हूँ हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अच्छा, ऐसी बात है, शख्सियत ऐसी है कि जितने अल्फाज कहो उतने कम है, नाम से ही लोग पहचान जाएंगे कि वाकई बड़ी शख्सियत है। मेरे साथ आज ईद के मौके पर मौजूद है सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मुल्क का सरमाया है और ईद पर ही आपसे मुलाकात होती है, ईद का चांद भी हैं आप। ईद मुबारक। ये मुलाकात अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ना होने से बेहतर है कि ना होने से बेहतर है कि हो जाती और है। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया मेरे लिए। नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, जितना ज्यादा आप बोलती जा रही थी मैं शर्म के मारे। सर ये मेरे लिए सादत की बात है कि मैं आप के सामने बैठी हूँ, क्योंकि आपने आपने जो काम किया ना वो बड़ी ईमानदारी के साथ किया है। हो गया मैंने तो नहीं किया होता, अल्लाह ताला ने करा दिया। ईद की खुशी है, ईद के रंग है, देखने वालों को क्या कहेंगे ईद के हवाले से? देखिए, खुशियाँ बहुत कम है हमारे मुल्क में, हाँ। हमारी जिंदगियों में, और अगर कोई खुशियाँ आती हैं और नेकी के साथ आती है तो उसको जरूर अपनाना चाहिए। ये खुशी ऐसी है जो बांट के मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। आपके साथ एक और भी पर्सनालिटी तशरीफ रखते हैं, हमारे मुल्क के एक नामवर सिंगर है। इतना अच्छा गाते हैं और इतने ऊंचे स्केल पर गाते हैं कि इनको compete करना भी इतना आसान काम नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपना एक मुकाम, अपनी एक शोहरत बनाई, बहुत सी फिल्मों के गाने भी गाए और अभी भी जो है वो इनके अपने गाने भी सुपर डुपर हिट हैं। कवाली की बात कर लें या फिर जो है वो सूफीज़म की बात कर लें या मेलोडी की बात कर लें या किसी ऐसे जो है वो मोहब्बत के म्यूजिक की बात कर लें जहां पर जो है वो बात आती है लफ्जों के उतार चढ़ाव की, तो इनके सुर जो हैं वो बहुत पक्के हैं। और मैं जिक्र कर रही हूँ पाकिस्तान का एक और अच्छा और बड़ा नाम, जोजी अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक।
खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, कुर्बानी और कर रहे हैं आप। तमाम देखने वालों को मुबारक। इतने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव आप करती हैं कि अगला पानी पानी हो जाता है। तो जोजी अली खान और सैयद नूर साहब ने जो है वो हमने उनको ईद मुबारक तो कह दिया है। दो और भी जो है वो बड़े अच्छे गेस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, स्टेज पे अपनी कारकर्दगी, अपने काम से अपना नाम बनाया, जैसे ही आए वैसे ही समझाया और बताया अपने काम से कि काम ऐसे किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ अमजद राना की, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। ईद मुबारक। खैर नहीं, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपका आपका तो बहुत स्टेज- शुक्रिया कि इतने बड़े लोगों ने आपने हमें बिठा दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इनका तो हम स्क्रीन पे ही नाम देखते रहे हैं और आज लाइव जिंदा देख रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरी डबल ईद हो गई। अमजद राना साहब जो है बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और हाँ। माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ। फिल्म में अदाकारी भी की आपने हाँ माशाल्लाह। जी, फिल्म। हाँ, तो आप तो सैयद नूर साहब के फिर ज्यादा ही फैन होंगे ना। हाँ जी, आप तो चाहते आप होंगे। जूनियर हैं, इनसे मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई होती तो जरूर इनकी भी फिल्म करते। अब नेक्स्ट जब ये करेंगे तो आप इनको कह दें कि मुझे भी ठीक है, कास्ट तो सैयद नूर साहब आपने इनको फिल्म में लेना फिर। आज Next। हो गई मुलाकात, होगी। काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या बात है, Thank इतना you, कह sir. देना ही काफी है। ईद की खुशी उनके मिल गई। साथ जो है वो एक और शख्सियत तशरीफ रखती हैं जो कि खातून है, और खातून के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ खवातीन खूबसूरत ही होती हैं और खवातीन मुझसे नाराज ही रहती हैं, लेकिन ये शायद मुझसे नाराज ना हो क्योंकि ये मॉडल और एक्ट्रेस है और जो है वो मॉडलिंग की दुनिया से इनका ताल्लुक है। सुहाना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो कैसी जा रही है आपकी मॉडलिंग, मॉडलिंग माशाल्लाह अच्छी जा रही है। एक्टिंग? एक्टिंग अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक्टिंग अभी स्टार्ट करनी है। ये सैयद नूर साहब सामने बैठे हैं इसलिए कह रही हैं। नहीं, वो तो माशाल्लाह, मैं तो अभी छोटा सा पौधा नहीं होता, वो कुछ भी वो नहीं तो है। आपको पता है ना कि वो जो है वो कहाँ से कहाँ बंदे को ले जाते हैं, ये तो बिल्कुल। बड़ी बात है। अच्छा जी, तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ईद का समा है, ईद का मौका है। जरा सैयद नूर साहब की तरफ चलूंगी। मुझे बताइएगा सर, कुर्बानी के हवाले से जानवर की जो खरीद है वो खुद ही करते हैं या उसको देखभाल के लेकर आते हैं कि दांत पूरे हैं, जुबान ठीक है, टांग में कोई लचक वचक तो नहीं, उसमें भी कुछ जो है वो देखते हैं, और किस तरह का बकरा करते हैं, गाय लेकर आते हैं? कि आप अपनी मोहब्बत जो सबसे प्यारी चीज है जी, अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करें। ये तो आप पैसा कुर्बान करें तो पैसा वैसे किसी गरीब को दे दो। सही। तो कुर्बानी यही है कि आप एक बच्चा लें, उसको पालें, उससे मोहब्बत करें, वो आपकी आवाज पे भागा आए, आप उसकी आवाज पे जाएं, उसको नहलाएं, उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करें, और जब ये मूवमेंट आए कुर्बानी का ज़िबा करने के लिए तो आपके हाथ कांपते हैं। ये है कुर्बानी। आपने जो है वो दिल को लगती हुई बात और सच्ची और हकीकी बात कर दी है। जोजी अली खान, आप इस पर क्या कहेंगे? आप बकरी की खरीदारी में खुद हिस्सा डालते हैं, बकरा पालते हैं, किस तरह से? ये ऐसा, हम बेसिक तो हमारा गांव है, विलेज है। हम हमारा, आप बताता चलूं, कबूला जिला पाकपतन के साथ एक छोटा सा शहर सही है। सही वहाँ जब हम माइग्रेट करके लाहौर आ गए, कभी उधर कभी इधर अच्छा, चलता रहता है। सही। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी पाला भी जाता है, लेकिन वो बड़ा भाई मेरा देखता है सारे मामलात को। मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, मैं सिर्फ मतलब गोश्त खाता हूं। बस उसको से, हाँ बस वो जब सो के उठ गए, जैसे हाँ, आप कुर्बानी होगी। हमारी ईदें आप लोगों के साथ होती हैं, अपने हाँ, सारे बात भाई। घर में से एक ही ने करना ना। हाँ, मतलब बड़े भाई के जिम्मे है, अच्छा। वही सारे मामलात को देखते हैं। ठीक है। तो घर के बड़े जो है वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका बड़ा- कौन सा नंबर है? मैं दूसरे नंबर। आप दूसरे नंबर पर है, या सबसे छोटों पर जिम्मेदारी होती है कि जाओ दूध ले? काम में ये एक नंबर पे हैं, घर में ये दूसरे नंबर पे। अच्छा सही है। अच्छा अमजद राना साहब, आप कुर्बानी के हवाले से जो है वो जानवर की खरीदारी खुद जाते हैं लेने? हाँ जी, मैं आप जाना ते जानवर दे नाल मैं आप दौड़ना अच्छा, कि ਉਹਦੇ ਚ कोई फाल्ट हैगा ते इत्थे ही पता लग जावे। दौड़ते हैं आप उसके साथ? दौड़ लगती है। अच्छा, उसको मैं छेड़ के मेरे पीछे वो भागता है तो फिर मैं उसको चेक करता हूँ, इसको सांस का मरीज तो नहीं है ये। सांस का मरीज है। बड़ी सही खूबसूरत बात की कि जानवर में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। फॉल्ट वाले जानवर की भी कुर्बानी नहीं। नहीं होती। सही सींग टूटा हो, दांत टूटा हो, कोई पाँव खराब हो। सही। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग जो है ना त्योहार का या कुछ मतलब फायदा उठाते हैं। सही ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ हाँ, ਨੇ, पता ही नहीं लगता घर आ के मैं पता एक लगता क्लिप है। देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़ा वायरल हुआ कि हाँ। उसमें वो रेत भरी हुई थी बकरे के ऊपर एक और
खाल दे के उसमें रेत भरी हुई थी ओए कोई इधर खाल सिली हुई भी थी ना अंदर, हाँ, वो बोला भी था। सोशल मीडिया वो पे ना बड़ा कुर्बानी वायरल पे हुआ कर कि वो लेते। जो उसका नहीं, अभी क्या तो होता है, पकड़ा वो गया ना। छतरा होता है, छतरे के ऊपर जो वो उसकी ऊन होती है, वो ऊन जो है वो सी हुई थी अंदर। सही बात। हाँ कैसे जी। लोग वो ना कुर्बानी इसीलिए की आप थी, उन्होंने बनाते फिर हैं बकरे को रेतला पीछे। गोश्त खादा है, सारे हैं? जी है इंज कर रहे सन। ओह नहीं, इसीलिए बकरे को भगाते हैं अपने पीछे। मैं ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਭਗਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ उसको ਬਤਾਨਾ साफ ना ਕਿ कर रहे ਆਪਣਾ हैं। ਹਿੱਸਾ ਵੀ साफ। ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ। ओह, ਮੈਂ 3 ਬੱਕਰੇ ਕਰਨਾ 2 ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ अच्छा, क्योंकि वो मेरा ही है, ਉੱਥੇ ही है। वो आपने किसी को नहीं देना? नहीं, वो हम काट काट के थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। अच्छा, वो रोज खाते हैं आम? हाँ जी, दाल में भी डाल लेते हैं? दाल में भी, हाँ। करेलों में भी, जी अच्छा। आप जेब में भी डाल दादा देते साहब जेब में भी जी, डाल लेते हैं। दादा साहब जी आपको करेलों का पता है। जेब में भी डाल लेते हैं जी। हाँ, नाल मैं फिर मांग के थोड़ा जिहा फ्रिज और स्टॉक कर लेना। मैं पूरा साल कुर्बानी का गोश्त खाना। पूरा साल आप कुर्बानी का गोश्त खाते हैं? हाँ जी, अच्छा, ज्यादा ताकतवर होता है ना, ਉਹਦੇ ਚ शफा ज्यादा है। अच्छा, इस नजरिए ना खाना, वैसे तो मैं नहीं इकट्ठा करता। अच्छा। सर लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुहर्रम से पहले गोश्त बिल्कुल को हाँ जी, खत्म खत्म होना हाँ। चाहिए मुहर्रम अच्छा से सर, इस गल का मैंने नहीं सी पता, आइंदा मैं खत्म कर देंगा। मैं अपने आप ਨੂੰ ना कर देना। दो पतीले पका के खाऊंगा उन्हें। दो पतीले इकट्ठे ही बना लीजिएगा ना, ताकि गोश्त जल्दी खत्म हो जाए। हाँ जी, क्योंकि एक बकरा भी आपने देना ही किसी को गुजराले पे रहने वाले हैं, खाने ते ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। हाँ, तो हुन सर ने कहता ते इंशाल्लाह अब आपने अमल करना है सैयद नूर साहब की बात पे। ते इको बारी एक वाली चट। चलें, डन हो गया। सुहाना, आप जो है वो गोश्त खाती हैं? गोश्त तो मैं बहुत कम खाती हूँ। वो अच्छा। सर वाली बात वो सर ने जो कही, मेरे बाबा को भी शुरू से बकरियों का बड़ा शौक है, तो वो पहले ही मतलब ले आते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, मतलब उनसे उनके साथ इतना प्यार बढ़ जाता है ना। जब कुर्बानी आती है तो हमारे घर में ऐसे होता है कि अपना ही कोई बंदा जा रहा है। अच्छा, इस यानी तरह- आप उसको पहले प्यार से पालते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। बकरे को, और उसके बाद कुर्बानी करते हैं। फिर ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ कुर्बानी हैं। वो है कि आपको दर्द जो हो, कहते हैं कुर्बानी मैं नाल वही ही है। जा रहे हैं। बिल्कुल कुर्बानी वही है कि आपको दर्द हो। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਲੇਲਾ ਜ਼ੀਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ। ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਂਸੂ ਹਾਂ। ਵੀ ਯਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ੀਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ऐसा ना करें, मैं कुर्बानी का मैं इसको बनेगा। बनस्पति हाँ। कुर्बानी का। शाह जी खूबसूरत बात की है, बल्कि नॉलेज में इजाफा किया है मेरे तो कि खूबसूरत चीज की कुर्बानी होती है जिससे जी, आपको बिल्कुल, वो तकलीफ हो, सबसे क्योंकि प्यारी चीज की कुर्बानी हाँ, मांगते कुर्बानी हैं। इस हाँ चीज का नाम है। यानी आप जो भी जानवर कुर्बान कर रहे हैं, आप उससे मोहब्बत रखें, उसको नजर में रखें। जैसे कि एक शेर मुझे इससे याद आ गया, नजर में रखना माइल करता है, नजर में रखना माइल करता है, नजरअंदाज करना घायल करता है। वाह, तो जिस तरीके से वाह, वाह। मोहब्बत में घायल होता है बंदा, इसी तरह आप जो जानवर अपने लिए पसंद कर रहे हैं उसको घायल ना होने दें। जैसे कि आप जो जीली खान साहब ने कहा कि बे ऐप, यानी कोई ऐप नहीं होना चाहिए जानवर में। वो ऐसा जानवर होना चाहिए कि जिसकी सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मैं तो पीछे पीछे बिल्कुल, भगाता हूँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। देखने के लिए कि भाई मैं तो सही है जानवर कि बोल नहीं लेता हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, है। बेऐब जानवर। जानवरों की भी गर्लफ्रेंड होती है? अच्छा, ये आपको कैसे पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? वो बता। वो मैं देखता हूँ जो अकेला साइड पे खड़ा हो, मैं कि ये साइड है, इसको धोखा मिल चुका है, इसको ले। आप इस पे क्या कहेंगे सैयद नूर साहब? ये जानवरों को भी धोखे मिलते हैं या बस इंसान ही धोखा खाते हैं? देखें, धोखा मिलता है जानवरों को भी, इसलिए कि एक हाथ बिकता है, हाँ, वो समझता है मैं बिक गया हूँ, फिर दूसरे हाथ बिक जाता है, ओए हो वो समझता है कि मैं फिर बिक गया हूँ, हो वो तीसरे हाथ बिक जाता है। हाय। गांव से चलता है, गांव से बिल्कुल, चलता बिल्कुल है। ऐसे ही। वाह, और कहाँ आके वो उसकी आखिरी मंजिल होती है कि उसे कोई मोटा सा भद्दा सा आदमी चुप कर ले ही जा रहे हैं, और कोई बाइक पर पीछे जो बकरे लेके जा रहे होते हैं, तुम देते हैं। उनको जो है वो क्या कहते हैं, रिक्शों में जो है वो उनको इतना इतने वो- सारे बकरों को तुम तुम देते हैं, जो तुम का लफ्ज है ना, तुम देते हैं। क्या रस्सियों कुर्बानी से के बांध जानवर को देते ये हैं। अजियत नहीं, देना बिल्कुल नहीं। जो है वो मैंने तो देना? शाह जी मैंने तो एक ऊंट भी देखा है कि वो उसको बाइक पे लेके जा रहे थे। ऊंट को? हाँ हाँ सर, जी। बाइक पे वो सोशल मीडिया पे एक रील चल यानी कितने जुल्म की जुल्म बात है, है। बहुत जो है। जी आप 1.5 लाख का, 2 लाख का या 3 लाख का ऊँट खरीद लेते हैं, हैं जी, और 200 रुपया उसको नहीं देते गाड़ी वाले को, या हाँ जी 500 जी, रुपया, ये
ये सही कह और रहे हम हैं। मोटर बाइक पे रख के लेके जा रहे हैं यार। ये क्या बात है कि बकरे की टांगे जो है वो फोल्ड हुई हुई है, वो बेचारा जो है वो दब के बैठा हुआ है, सिर्फ चंद पैसे ना खर्च करना। डॉक्टर साहबा छड्डो पराया गला, सर इनको अपनी तो को पता चंगी गल करिए। चलो फिर मुझे बताइए आपको हाँ। ईद पर क्या डिश जो है वो सबसे पसंद है, घर में क्या जो है मैं वो ईद के फरमाइश रोज करते भी हैं? दाल चावल खाता हूँ। ईद के रोज भी दाल चावल खाते हाँ, हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अच्छा। गोश्त नहीं खाता। अच्छा, आप गोश्त नहीं खाते? हाँ, मैं गोश्त नहीं खाता, और बचपन से लेके अब तक। अच्छा। मेरी माँ मेरे पीछे, वो कभी कभी बनता था गुर्बत में गोश्त, कभी कभी बनता था घर में, अच्छा। तो वो बोटी एक लेके मुझे कहती थी खा ले। हाँ। तो खा ला, मैं लुकना फिर मुझे इतना वो बुरा लगता था गोश्त। अच्छा। आई डोंट नो व्हाई, जिबिल्लतन या जैसे भी मैं नहीं खाता, मैं आज भी नहीं खाता। आज मैं नहीं सब्जियां खाता हूँ। अच्छा, मैं तो सब्जी में भी गोश्त नहीं नहीं होता? बगैर, अच्छा, बगैर गोश्त अरे के। सब्जी की तौहीन है गोश्त डालना। अरे ये मजाक बड़ी बनाया बात। हुआ है हम लोगों ने कि सब्जी जो खालिस ग़िज़ा है, अच्छा। जो जमीन से पैदा होती है। सर आपको क्या पसंद है? बेगम के हाथ का सबसे अच्छा क्या बनाती हैं साइमा जी? किस तरह से आप जो है उनसे फरमाइश करते हैं कि मुझे ये जो है वो खाना तुम्हारे हाथ का बहुत पसंद है? साइमा जी ने क्या उनसे क्या फरमाइश करनी, वो मुझसे करती है। उठते सारी कहती है, हाँ जी हमारी बीवी क्या बना रही है आज। अच्छा, आप अच्छी कुक भी है? मैं कुकिंग मैं ही करता हूँ, आप ही करते वो हैं? खाती हैं। इसीलिए वेजिटेरियन है कि मुझे गोश्त बनाना ही ना पड़े। ये तो आज इंकशाफ हुआ है कि आप कुकिंग भी करते हैं वो सर। खुद है, वो सुबह उठते ही कहेगी, हाँ जी हमारी बीवी आज क्या बना रही है, बड़े लाड से। अरे वाह, मैं कहता जी बना के जाऊंगा, फिक्र ना करें आप। क्या बात, क्या बात है, खुश नसीब क्या है। बात है, हाँ। बहुत बहुत जबरदस्त। लेकिन इसके बरक्स देखें ना, परसों रात को मैं एडिटिंग थी, फिर मैं एक जगह शो भी था, मैं थक गया रात को 11-12 बजे जाके। अच्छा। तो कपड़े चेंज करके मैं लेट गया, तो नींद आ रही थी बहुत। कभी मैं इधर पलटूं, अच्छा। कभी उधर पलटूं। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ मुझे कोई दबा रहा है। अच्छा। मैंने देखा तो साइमा जी मुझे दबा रही हैं। अच्छा। मैंने कहा ये क्या कर रही हो आप? कहती मुझे मालूम है आप बहुत थके हैं। वाह। शी फेल्ट, वाह। उसने मोहब्बत यही है कि आप हाँ, महसूस मोहब्बत करें, है। वाह क्या बात। वाह। आप महसूस करें कि इस वक्त इसको मेरी जरूरत है। आपने नहीं कहा? मैंने नहीं कहा, आपने नहीं बताया? लेकिन शी फेल्ट, महसूस किया। वाह, क्या बात है, ये मोहब्बत है। ये और इस और ऐसी होनी फिर चाहिए उसका कहना बजाय है ना, आज हमारी बीवी क्या बना रही है। वाह वाह वाह। तो नाश्ता बना के लाते हैं उनके लिए जो है वो नाश्ते में आप क्या नाश्ता पसंद वाश्ता करते वो हैं? करती नहीं है, बस वो अच्छा। बॉइल्ड एग वगैरह खाती है। अच्छा, और सही है। 5-6 बादाम खा लिए, बॉइल्ड एग खा लिया, वो 2-3 उसकी अखरोट की गिनियां अच्छा, खा ली। ड्राई बस फ्रूट्स ये वगैरह। उनका नाश्ता है। अच्छा, सही है। और दोपहर में थोड़ा सा खा ले, रात को बिल्कुल नहीं खाती, अच्छा, बहुत कम खाती। बहुत कम खाते हैं। क्या और आप भी इसी तरह से हैं? जिंदगी ते सर ताड़ी वाह। मेरी बीवी जांदे आ मेरे लक च लत मारती जांदी उठ पै। अपने अपने नसीब दी गल है। वाह मैं भाई वाह, सलूट वाह, करना की क्या जिंदगी बात। गुजार क्या बात है, जो जी तुसी खाता। भी जरा मोहब्बत करो ना, दे। अच्छा जी, तो फिर लत नहीं आप भी पड़ेगी। जरा कुछ बनाया करें ना, खाने शाने बेगम को लत जो है नहीं वो पड़ेगी फिर। हाँ इम्प्रेस करें बेगम को। वो देखे ना सर जो है वो इतने बड़े डायरेक्टर होके, फिल्म डायरेक्टर होके खाना भी पका लेते देखो हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी सोता हूँ, लेकिन मुझसे पहले उठ के वो नमाज पढ़ रही होती है। माशाल्लाह। फिर मैं जाऊंगा स्टूडियो, जाऊंगा एडिटिंग पे जाऊंगा, मैं फोन करूंगा, फोन नहीं उठा रही, फोन करूंगा, फोन नहीं उठा रही, फोन करूंगा, फोन। और जब मैं गुस्से से कहूंगा कि भैया फोन क्यों नहीं उठा रही, मैं नमाज पढ़ रही माशाल्लाह, जोहर की। क्या बात। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली खातून, उससे तो फिर मोहब्बत क्या, उसकी तो फिर मुरीद होना चाहिए ना। वाह वाह वाह, बिल्कुल, क्या ताबेदारी होनी बात है, चाहिए, ताबेदारी। क्या बात है। वो आपकी मुरीद हैं और आप उनके मुरीद हैं। इसी तरह तो वाह। चलती है जिंदगी। वाह, अगर मैं ही मुरीद हो जाऊं तो फिर कुछ और बन जाएगा। वो किस एक दूसरे वाह, वाह, ये तो क्या बात। लफ्जों का जो है ना, लफ्जों का हेर फेर है। बाकी ये रिश्तों की जो है ना, ये खूबसूरती है। नहीं, एक ईद वाले दूसरे दिन की अगर बेगम रिस्पेक्ट के साथ करना, आप किचन में जो देखें ना, ख्याल इतनी बड़ी करना, मिसाल है किसी को- सैयद नूर साहब की। अगर वो बेगम के लिए खाना बना सकते हैं तो आज के हमारे जो मर्द हैं वो कहते हैं जी ये सिर्फ औरत का काम है, औरत ही खाना बनाएगी। दुनिया में अगर आप देखें तो बेस्ट शेफ जो है वो मर्द हैं। मर्द हैं, सही कह रहे हैं। औरतें नहीं है। औरतें नहीं। बड़े बड़े होटल में देखें जी, जी, जाके, जी, वहाँ बिल्कुल। मर्द शेफ है, औरत हाँ। कभी देखिए शेफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी भी नहीं। हाँ, मर्द ज्यादा अच्छा
खाना बना लेते हैं। इमेजिनेटिव होता है और ये इमेजिनेशन से बनता है हाँ, और बैलेंस से बनता है। कितना नमक डालना है, कितनी मिर्चें डालनी वाह, है, वाह। कौन सी डालनी है, कौन सी नहीं डालनी, ये सारा एक बैलेंस है। बैलेंस है। और जरा सा उसको भी मर्द ही कर सकता है। जरा हाँ बैलेंस जरा नमक ज्यादा हो जाए तो बस तो जायका ताड़ी हो जाए। हांडी खराब। ओए होए होए, क्या बात है। जोजी अली खान भी बनाते हैं खुद से खाना जी, मैं बेगम के लिए बनाता हूँ। अच्छा खुद भी आप बना हाँ। लेते हैं। वाह, तो ईद के दिन कोई डिश बनाते हैं? सब कुछ बना लेता सब कुछ हूँ। हाँ, बनाना जो मुझे आता है पसंद, आपको? जो मुझे पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे पसंद है करेले गोश्त, भिंडी गोश्त। सर कह रहे कि नहीं मतलब अपनी सब्जी अपनी में चॉइस है गोभी ना, डालो। अपनी हाँ, अपनी चॉइस अपनी अपनी चॉइस है। तो टिंडे गोश्त, बिरयानी, पुलाव, अच्छा। यखनी वाला। सब गोश्त वाली चीजें पसंद है। मतलब हाँ, हाँ। नहीं मैं सेहत से अंदाजा नहीं हो हाँ। रहा। अच्छा, ये सिंगिंग जब बंदा करता है तो इतना जोर भी बड़ी लगता है, पावर लगती है। पावर लगती है, हाँ, इसके लिए तो उसके लिए ना पावरफुल चीजें खानी पड़ती है। हाँ, आपको खुराक का अच्छा होना गोश्त जरूरी है। जरूरी है। क्योंकि हमारा जो कवाली का काम है ना, हम्म, हर बंदे को अपना काम बड़ा मुश्किल लग रहा होता है ना, क्योंकि वो कर रहा होता है। हम अपने म्यूजिक की बात कर रहे हैं, अच्छा। तो गजल वाला होगा या कुछ फोक वाला होगा, भंगड़ा करने वाला होगा, हाँ। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, हर बंदा अपने मकाम पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें, और ये बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि हर काम मुश्किल है अगर उसको सही से किया जाए तो। सही, और कवाली जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल है। म्यूजिक की सारी सिनफें आती हैं। सही, एक कंपोजिशन है, उसमें आपको फोक भी करना है, रॉक भी करना है, पॉप भी, गजल अंग भी, ठुमरी, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, हर तरह की, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो डिफरेंट फ्लेवर मांग रही होती बिल्कुल ऐसी है। है, हर तरह के लोग बैठे होते हैं। हाँ। और हर बंदा जो है ना वो खुश करके, और फिर कलाम का बड़ा अमल दखल होता है। वो एक अलग रूह आपके, है। हाँ, हाँ, उसके एक अलग स्टाइल है। बिल्कुल सिर्फ सही। ये कवाली जो है ये सिर्फ अस्थाई अंतरा नहीं होता, सही। इसमें फिर गिरा होती है। वाह, ये चीज़ क्या है। बात है। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर एक और जो है वो चीज याद आ गई कि ये चीजें तो बड़ी सुकून देती हैं अगर अच्छी मौसीकी आप सुनने वाले हैं, या अच्छी किसी खातून के साथ आप बात कर लें तो भी जो है वो कहते हैं कि मर्द हजरात का जो है वो काफी किलो खून बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीजें औरत ऐसी नहीं, अल्लाह का अच्छी बनाया खातून कोई औरत का नहीं बढ़ता, औरत का भी बढ़ता है। अच्छी खातून का नहीं बढ़ता। अच्छी खातून अच्छी नहीं, वो मर्द के साथ शादी साथ को- रही, लेकिन शादी हाँ, को- मर्दों का ज्यादा बढ़ जाता है। जो लालियां देखो ना तो समझो कि खून बद गया। अच्छा, आप बताएं सुहाना, आपको खाना पकाना आता है? मैं माशाल्लाह सारे खाने बना लेती हूँ। क्या अच्छा बनाती हैं? मतलब जो भी बनाऊं अच्छा ही बनता है। मेरे बाबा को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, और अच्छा। मुझे मेरे बाबा का बना हुआ खाना बहुत पसंद अच्छा, आपके बाबा भी खाना बना हाँ जी, लेते वो हैं? माशाल्लाह खुद ही? सारे खाने बनाते हैं। हम लोग जब घर जाएं तो वो हाँ। स्पेशल खाना हमारे लिए ये आपके खुद बाबा बनाते हैं? हैं। नहीं, मेरे बाबा यहाँ नहीं है। ये मेरे बाबा अच्छा से कहा। नहीं, वो जरा बनाओ सही वो है। होते हैं ना, जस्ट फॉर कॉमेडी से नहीं नहीं कि ठीक ये है, अच्छा हो जाए। चल मेरा बच्चा 10। ये बात काबिले बर्दाश्त है, लेकिन तीन चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। वो है घटिया मौसीकी, बद जायका चाय, और मुसलसल बोलती हुई औरत। और वो मर्द जो औरतों के पीछे जाते हैं, ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ये बात बर्दाश्त है कि जो है वो सैयद नूर साहब ने कहा कि ये कहीं आपकी बेटी तो नहीं है, आप इनके वालिद तो नहीं चलो है। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, हाँ। हाँ, मेरी है। वाह, मेरी भी क्या सर, कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। तो ये सर, इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक मर्द की ये शान है, नस्ली और खानदानी मर्द जो है वो औरत को इज्जत देता है। वाह वाह वाह। वो औरत जो है वो उसकी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, ये इज्जत अपने घर से शुरू होती है और उसके बाद जो है वो माशरे में फैलती है। लेकिन जो बदकिरदार मर्द है वो कभी किसी औरत को इज्जत नहीं देता, बल्कि वो औरत को अपने पाँव की जूती समझता है। और ये बातें, ये चीजें हमने जो है वो सैयद नूर साहब की फिल्मों में भी देखी। हाँ। वहां पर भी जो है वो एक अच्छे और कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस चीज को हाईलाइट किया गया। सर, आपने मर्द जात को दिखाया, इसमें बहुत जगह पर आपने मर्द जात को जो है वो बहुत बुरा दिखाया, बहुत जगह पे आपने मर्द जात को बहुत अच्छा दिखाया। इसकी क्या जो है वो बात थी एक औरत की, लेकिन इज्जत और तकरीम का आपने हमेशा अपनी जो है वो फिल्म में ख्याल इससे रखा। ज्यादा क्या होगा कि मैं अपनी फिल्म में औरत को नचवाते ही नहीं, हाँ, गाने होते हैं लेकिन मैं डांस नहीं करवाता। वाह, वाह वाह वाह। डांस के लिए मैं करेक्टर क्रिएट करता हूँ, सर मुजाजन में देखो सही। तो करेक्टर बनाया गया कि स्टेज डांसर। ये नहीं कि शरीफ घर की लड़की है, लड़के से मिलने गई है तो उसने तौइफों को मात दे दी है डांस कर करके ओए बाहर। होए, वाह, वाह वाह वाह, नॉनसेंस है।
ओरिजिनलिटी ये क्या बात है, नॉनसेंस originality। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। बिल्कुल तो डांस से ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप Acting। औरत के करीब बैठ के उसको देख लें और वो आंखें झुका ले, ओए हो हाँ, तो यही इससे बड़ी खूबसूरती कोई नहीं है। वाह, क्या वाह, बात। क्या बात है। तो लिहाजा ये हमारे फिल्मों से लड़कियां दूर इसलिए हुई हैं जो आना चाहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो पहले लफ्ज कहती सर हमें डांस नहीं आता। डांस हाँ। सही। हमारी फिल्मों की ये एक लानत बन गई, भी ये होगा तो होगा ही फिल्म भाई। लाहौर बल्ला। हालांकि सही। फिल्म तो स्टोरिकल हाँ। चीज है ना, स्टोरी Story होगी based तो होती है, स्टोरी बिल्कुल, बेस बिल्कुल यानी ऐसे ही है। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈयਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਜ ਨੱਚੇਗੀ ਉਹ ਵਹਾਏ ਕਰੈਕਟਰ तो ऐसा नचती है बाजार अली ने की नचना है, वो ऐसा नाचती है। सही गल है। आज अब ये देखें ना कि हमारे माशरे का तरबियती मुकाम ये आ चुका है कि हम जो है वो माशूका पे, जो माशूका होती है उस पे शायरी करते हैं हाँ। और बीवी पे लतीफे लिखे हुए हैं। लाहौर वाला। मैं बताऊं आपको, मुजाजन में 2 रोल थे, एक बीवी का था और एक डांसर का था जिसका काम ही नाचना गाना है। तो उसमें तो, लेकिन उसमें भी मैंने कोशिश की कि सिर्फ जो स्टेज पे 2 गाने थे जी उसमें डांस हुआ, लेकिन जो रोमांटिक गाने थे उसमें डांस नहीं। सही नहीं था। परफॉर्मेंस थी। अच्छा, मदिया शाह उसमें बीवी का रोल कर रही थी। जी तो अब मदिया शाह को नहीं मालूम था कि मेरा क्या मिजाज है। सही। उन्होंने कहा देखिए मैं भी पैरेलल रोल में हूँ, आप मुझसे डांस क्यों नहीं करवा रहे, मुझे गाना क्यों नहीं दे रहे। अच्छा मैं कहा आप सैयद ज़ादी का रोल कर रहे हैं तो गाना अच्छा नहीं लगेगा। बनता नहीं है। वाह अच्छा, वाह। नाराज हो गई। फिर उसने कहा देखो जी मुझ पे गाना ही कोई नहीं है। तो ये जो गाने हैं ना, सही जहाँ फिल्म के लिए बैकबोन है, बिल्कुल ठीक। किसी भी फिल्म के लिए बैकबोन है अच्छा म्यूजिक, म्यूजिक और वहाँ ये फिल्म के लिए बुराई भी है। जब आप उसको तवाइफाना रक्स करवाते हैं और तवाइफाना अंदाज देते हैं तो वो बुरी चीज है। सर ये क्या कहेंगे, टिकटॉक पे खवातीन नाच रही हैं, मुख्तलिफ ऐप्स पे जो है वो नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, बहन बेटियां हैं, घरों की इज्जतें हैं, और जो है वो कमरे बंद करके ये वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं, आप बिलियंस मुझसे क्रॉस ही कर रही हैं। क्यों पूछे, मुझे कत्ल करवाना है आप? मैं ईद मनाने आया हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने तो टिकटॉक बहन वाले पीछे बेटी को पड़ बड़ी इज्जत दी है। नहीं वो बहुत अच्छा कर रहे इज्जत दी है। हैं। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक लगा हुआ है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, वो कमाई बड़े कर रहे हैं। ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, अच्छा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ। सही है। इज्जत- सैयद नूर साहब ने तो इज्जत बात कमा रहे कि नहीं? नहीं इज्जत तो बात ये है कि शोहरत जो होती है ना वो 2 तरह की होती है, हाँ जी, एक इज्जत की और एक जिल्लत की। हाँ और उसका पता कैसे चलता है कि आप अपनी कोई पोस्ट लगाओ या आपकी कोई पोस्ट लगे, उसमें अगर 70% कमेंट्स आपके हक में हैं तो आपकी शोहरत जो है वो इज्जत वाली है। अगर उसमें सब आपने, मैं अक्सर काफी सारी मतलब बैठता हूँ ना तो कमेंट्स पढ़ता हूँ और बड़े खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो वो कमेंट्स जो है वो जिल्लत वाले, जिल्लत वाले, और हमें फिर पता चलता है और कि लोग हमारे कहते हैं हमारी चाहे million of following 10 लोग हैं ना हमें प्यार करने वाले, उसमें हम खुश हैं। उस 10 में ही खुश हैं कि इज्जत वाले तो हैं। इज्जत बस वाले बस हो। बहुत वाह। अच्छा। हमें करोड़ों लोग जानते हो और फिर उसका फायदा तो नहीं है ना। नहीं सारी रात वो कहते ने डबल टैप चुक के रख मलक साहब, शेख साहब एक शेर मार दो। ये ऐसे वो तो लाइव होता है ना। शादी तो ये चुप बड़ी होगा, दलील है एक और। शादी तो चुप होगा लेकिन मैं कर देता हूँ, हाँ ये मांगने वाले लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अच्छी और बुरी दोनों शोहरतें लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन बुरी शोहरत हमारे पास ज्यादा है, हाँ, और हमें अफसोस है कि पाकिस्तान में हमारे पास बुरी शोहरत खूबसूरत ज्यादा है। काम होना चाहिए। अगर आपको खूबसूरत सोशल काम होना मीडिया या मीडिया का आपको शौक है हाँ। तो आप कंटेंट अच्छा बनाएं जिससे आपके माँ आपने बाप, कभी जो है वो अपनी उनकी भी वीडियो में इज्जत- जोजी अली खान साहब कोई ऐसा काम करने की कोशिश की जिससे मिलियन ऑफ व्यूज मिले, और आप कुछ ऐसा काम या ऐसी किसी खातून को दिखाएं जिस जो उड़िया लाहौर लिबास वाला में हो कुव्वत या इल्ला कुछ इस बिल्लाह तरह, अल-अली कभी अल-अज़ीम। कोशिश की आपने? मैंने अभी मेरी कवाली वायरल हुई थी, वो कोई 21 मिलियन क्रॉस की है, उसकी मुझे खुशी है। अब बाकी जो है ना, मैं ऐसा काम नहीं करता हाँ। कि मैं, हमारे पास आइडियाज 101 आते हैं, मैं तीन अगर मैं बनाऊं ना, 3 टिकटॉक या कोई भी ऐप पे 3 क्लिप बनाऊं 15-15 सेकंड के, हाँ सुबह वायरल हो जाए। सही। लेकिन हम वो काम ही नहीं करते। हाँ वो काम नहीं करते जिससे हमारे माँ बाप को लोग बुरा कहें। सही है। जैसे सैयद नूर साहब ने कहा कि वो हमेशा इस चीज का जो है वो एहसास करते हैं कि जो करेक्टर है वो करेक्टर अपने करेक्टर में रहे, चाहे वो किसी भी खातून से वो करेक्टर करवा रहे हैं
लेकिन अगर उसमें डांस रिक्वायर्ड है तो वो उसके मुताबिक जो है वो किसी डांसर से ही वो डांस करवाएंगे, उस करेक्टर के मुताबिक। उस अगर वो बीवी का एक करेक्टर है तो वहां तो फिर डांस नहीं बनता, तो बीवी की इज्जत कुछ और है। नहीं, वहाँ डॉक्टर डांस- साहबा, मैं आपको बताऊं, मेरे करियर में, पूरे करियर में मैंने वो फिल्म बनाई है जो मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखी। बिल्कुल सही, वाह, वाह, सही वाह, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो डाउट। मैंने ये कभी वो credit फिल्म आपको नहीं जाता है। बनाई कि मैं अपनी बेटियों को, नहीं बेटा ये फिल्म नहीं देखनी है, तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं जाना। बहुत अच्छा काम किया। ये आपने बड़ा मैसेज दिया उन डायरेक्टर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को, कि जो सिर्फ पैसा उन लोगों पे लगाते हैं जिसमें उड़ियानी होती है, मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोजी अली खान हमारे पास हो और हम कुछ सुने ना, ये तो हो नहीं सकता। कोई एक अस्थाई अंतरा ही सुना दें, कोई अपना फेवरेट, कोई ऐसी कव्वाली जो आपको बहुत पसंद हो। मैं एक पंजाबी सुनाता हूँ, जी इजाजत है? हाँ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वाह, दिल विच तेरा प्यार वसा के, वेखी जावां कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार वसा के, वेखी जावां कोल बिठा के। वाह, वाह। तैनू अखियां दे विच मैं वसाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। वाह। कैसा लगा ये फिर? गाना? ये गाना। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ईद का मौका है, कुर्बानी शुर्बानी तो आपने कर दी है, आप किसको कुर्बान करना है? मैं खुद कुर्बान हो जाऊं, लेकिन मुझ में हौसला नहीं किस पे? किस पे है। एक है कोई? हाँ, पक्की बात है। हाँ, लेकिन खुशी की बात करती है ना ईद पे, तो मेरे पास ईद पे हाँ। 8-9 खुशियां हैं। हैं? 8-9 खुशियां? तो कौन लो कौन जी, आज फिर बांट दो, है? कुर्बान कर दे। आज कुर्बान कर दो, खुशियां बांटो आज। याद लो खुशियां और किस चीज की है? खुशी और इल्म बांटने से बढ़ता है, हाँ। आज खुशियां बांट दो। खुशियां बांटे जी, कौन कौन सी खुशी है? वो सारी मेरी दोस्तें हैं, है वाह, नहीं उनके नाम खुशी है। सबके नाम खुशी है, हाँ जी, सब फ्रेंड्स के नाम खुशी है। हाँ, जो भी लड़की का नाम खुशी होता है ना, मैं एक दफा उसे जरूर कोशिश करता हूँ कि दोस्ती कर लें। इसके साथ दोस्ती हो। अच्छा, फिर आप खुशियां बांटते हैं? तो कोई खुशियां भी बैठे थे। अच्छा, तो ये आपकी खुशियां है। हाँ जी, ये आपकी छोटी छोटी खुशी है, बड़ी बड़ी खुशी है? ईद का मजा मैडम बचपन में था, हाँ। मैं अब भी वैसे ही करता हूँ, अपने बड़े भाइयों से ईद मांगता अच्छा, हूँ, ईदी लेते हैं? जरूरी लेता तो ईदी हूँ। देते भी हैं कि नहीं? छोटों को देता हूँ तो बड़ों से लेता हूँ, और हाँ। वैसे ही छोटे जो छोटे होते सस्ते मशरूबात वो मैं अब भी पीता हूँ, वो वैसे ही खुशी करता सस्ते हूँ। मशरूबात कौन ग्रीन से? कलर की दुकानों ऐनक में भी जाके। लगाता हूँ, और वाह। गली में एक आदि बाजा वो भी क्या, बजता गोले है। खाते हैं, गोले? ये मैं बताऊं आपको, अभी तो ईद का चाम ही खत्म हो गया। हाँ, ईद का चाम तब था जब साल के साल कपड़े बनते थे, साल में एक जोड़ा बनता था। हाँ, हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इंतजार रहता था ईद का पूरा साल, एक पजामा और एक कुर्ता, और सारा साल वही पहनते। जी, तो जब ईद पे वो नया जोड़ा मिलता था तो रात को नींद नहीं आती थी, नया जूता मिलता था तो उठ उठ के देखते थे। क्या अभी तो सारा साल इन बच्चों की शॉपिंग होती रहती है, उनको जूते भी दिलाते हैं माँ बाप, जी, कपड़े भी दिलाते हैं, असूदगी आ गई है। ईद का चाम वो नहीं रहा। अब अगर आप कहेंगे हाँ जी ईदी मिलती है, अरे हाँ, उनको ईद तो पे रोज कपड़े मिलती है। लेंगे, शॉपिंग करेंगे। हाँ जी। उनको तो डॉक्टर साहब रोज ईदी मिलती है। सर, आप ईदी देते हैं कि अभी ईदी कहीं से मिलती भी है? नहीं, बड़ी- मुझे ना मिलती है ना मैं देता हूँ। आप देते भी नहीं है? कभी भी नहीं ईदी दी? मेरे साहिबा जी बच्चे को भी नहीं दी? नहीं,
वो भी नहीं ईदी लेती आप? वो मेरी बच्ची थोड़ी है। नहीं तो वो बेगम तो है ना। हाँ बेगम। तो ईदी में क्या गिफ्ट क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। कोई सूट नहीं लेके देते? नहीं। कुछ नहीं लेके देते? नहीं। शॉपिंग भी नहीं कराने लेके जाते? नहीं। तो फिर कैसे फिर खुश कैसे कैसे हैं? क्या? अरे चले कपड़े, मेरी अगर कपड़े दिलाने से खुशी मिलती है हाँ। तो फिर हम माइनस है ना। आपकी पसंद के कपड़े पहनती हैं आपकी बेगम? जो वो पहन लेती है वो मुझे पसंद है। वाह क्या ये बात बड़ी है, बात है। क्या बात है, क्या बात मुझे लेकिन पसंद आप तीनों ने मेरी बेटी को ईद देनी है। ओह माय गॉड। है। बाजी तुसी ना लेना प्लीज, बेटा इधर दो। सही है। हम जो जी सच्ची और खरी बातें करना छोड़ गए हैं। छोड़ गए हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। क्या वजूहात है? हमारे पास सच्चे और खरे लोग नहीं है या हम सच की तरफ आना नहीं चाहते? सवाल नहीं है हमारे पास सच और खरे का। आह, हम ना आपको ये शायद सवाल बड़ी करना खूबसूरत चाहिए बात था। की है, हमने वो लफ्जों का लिबादा ओढ़ लिया हुआ है और स्टेटस कॉन्शियस है हम। जितनी आप खूबसूरत बातें कर रही हैं, आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था ईदी देते हैं लेते हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि हमने सुना है कि ईदी ली जाती थी, ईदी दी जाती थी। अब क्या हालात है? क्या हालात है? अब क्यों नहीं? हाँ। अब अब भी बहुत सारे लोग हैं सर जो ईदी देते भी हाँ, हैं, ईदी हाँ। लेते नहीं, भी वो हैं। जो खूबसूरत चाहम नहीं है डॉक्टर साहब, जो चाहम मैं नहीं, कहना चाह रहा हूँ चाहम ना, नहीं। सही कह रहे हैं आप, सही जो कह रहे हैं, एक्साइटमेंट होती थी सही वो कह- नहीं। वो नहीं है। वो नहीं पहले है, वो चीज पहले वाली ईदें नहीं रही अब। वो नहीं रही है। पहले के जो बच्चे होते थे। ईदें तो वही रही हैं, हालात वो नहीं। हालात हालात नहीं रहे। हाँ। सही है। तो ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? ईदों पर खुशियां कैसे नहीं, बांटी जा बेहतर सकती हुए हैं? हैं हालात, इसीलिए तो ईदी खत्म हो गई। हैं? हालात बेहतर हो गए, ईदें खत्म हो गई हैं। हाँ हाँ, भाई, जब बड़ी- हालात खराब थे, बुरे हाँ। थे, गुर्बत थी, तब तो ईदी होती हाँ जी, थी। तब ईदी चाहे 2 रुपए वो मिलती थी, वो ईदी मोहब्बत में स्पोर्ट होती थी। उसकी हाँ। कीमत होती थी, मैं- उसकी एक्साइटमेंट होती थी। आज नहीं है। अभी तो रोज आप पैसे लेते हैं, माँ बाप से मनी, पॉकेट मनी हाँ। लेते हैं, रोज लेते हैं। जाते हैं। या तो फिर आजकल के दौर में ये हो कि कोई बड़ी गाड़ी ईदी में मिली है या कुछ इस ओहो। टाइप की चीजें, ये क्या? नहीं हो, वो नॉर्मल चीजें मतलब हैं। छोटी मोटी ईदी नहीं होनी चाहिए, बड़ी हाँ, आपके अब मुताबिक बड़ी ईदी होनी चाहिए। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हाँ। है। तब ना वो गिनती भी 20 में गिना करते थे। हाँ। हमारे बड़े हमें बताते हैं कि इतने 20 हाँ, हो पाँच गए, मियाँ 100, 100 भी पाँच इस टाइप- मियाँ 100। हाँ, पाँच इस टाइप मियाँ की। तो अब तो लाखों करोड़ों अरबों की बातें होती हैं। तो वो ना ये असल में मोहब्बत में बच्चों को सपोर्ट किया जाता था, एक दूसरे की तरफ आना जाना। आप और ईदी वहाँ देते हैं पे- कि नहीं, ये बताएं। नहीं, मैं ईदी वाला जेब चक्कर नहीं हल्की है। होती है मैं आपकी एक पे। बात बोलूं, मैं सीधी बात करूं, हाँ, इंसान जो है ना, उसके अंदर का इंसान अच्छा होना तो हर दिन ईद होता है हर दिन अपनी फैमिली के साथ। सही है। लेकिन जाहिर है एक त्योहार और जो आप होता है वो तो उसकी त्योहार जगह का को ही हम charm होता है। त्योहारों को मनाते हैं खूबसूरत तरीके से। हाँ, और मेरे त्योहार तो आप लोगों में गुजरते हैं जैसे अब हाँ, गुजरते ये तो हैं। है, ये तो है। लेकिन बिल्कुल सर के ਤੁਹਾਨੂੰ family ईदी के साथ। देनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। वो बिजनेस है। हाँ, वो बिजनेस है। तो आपने बड़ी नजर रखी हुई है। मैं अपने बच्चे का हिस्सा लेके जाना। आपने इनका हिस्सा लेके जाना है। अच्छा ठीक है, आपने इनको ईदी दिलवा के जानी है। हाँ जी। चले, सही हो गया। शाह जी तुसी खल रखी है, मन लगता इस ईद पे वैसे ईदी तो नहीं होती, इस ईद पे तो खाल ही होती है। तो जिसको खाल की ईदी चाहिए वो ईद रब्ता की, कर ले। मैं तो हैरान हूँ अपने ये ईदी को छोड़ें, ये जो बकरा ज़िबा करते हैं, बकरे दियां अखां तक खा जाते हैं। अल्लाह। सिरी आंखें? खा गए, सिरी खा गए, कन खा गए, जुबान ओए। खा गए, लत्तां खा गए, पैर खा गए। हाँ, ये भुन के ले आओ, जाओ जरा पैर सिरी ले जाओ। यार ये क्या है यार? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੇਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਚ ਬਿਟ ਬੋ ਕੇ ਇੰਜ ਖਾਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं नहीं, ये क्या है? क्या है ये? सर आपको लगता है कि जिस तरह आज से हम की ईद जो है ना- खा रहे हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, हाँ। आप बीच जी। में बात फिर आगे निकल जी जाएगी जी, जरूर जरूर। मैंने लग रहा है कि साडा गोश्त चढ़ा दे रहा है शाह साहब। ये जिस तरह बात कर रही है, यार ये क्या है? ये टांगे भी खाई जा रही है, ये सिरी भी खाई जा रही है, उसकी कार भी खाई जा सही कह रहे हैं। सिरी पावे खांदे ने, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ओए ओए ओए। तो ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ये ਖੱਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਖੱਦ ਹੈ ਜਬਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। जुबाड़ा ही ਹੁੰਦਾ ना, खद जुबाड़ा ਹੁੰਦਾ है। फिर कहते ने जुबान भी पाओ, ਹਾਂਜੀ फिर कहते ने मगज भी पाओ। यार व्हाट कुछ नहीं छोड़ते। नॉनसेंस यार। ਆ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। शालिया सी बैठे ही बोल साडा तो दिल चलाओ। वो सारा ਖੱਦ कुछ ਪਾਵੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं है, चाइना वो अरेबिक जो है ना वो खाते हैं। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि वो ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ सारा international- कोई चीज छड़ दे नहीं सोया ये आंदा
सो आए आंदना दे कुछ नहीं चढ़ते। ओए होए होए। सर कोई जिंदगी में ऐसा खौफ या कोई ऐसा रिग्रेट जो लाइफ में हो, कभी किसी के साथ शेयर ना किया हो, आज ईद के मौके पर आपको शेयर करना चाहें, अवाम के बारे में, काम के बारे में मैं कोई? अगर आज तक नहीं किया तो आज क्यों करूं? आज आप, बस मैंने सवाल कर लिया तो आज आप कर दें। ऐसा कोई है नहीं रिग्रेट। कोई रिग्रेट नहीं, कोई खौफ मेरी नहीं। जिंदगी बड़ी सिंपल है और सिंपलिसिटी के साथ गुजारी है, और अगर कोई रिग्रेट आया भी है तो उसी वक्त उसका कला कमा कर दिया। अल्लाह ने करा। सही है, सही है। आप बताएं जो जेली खान साहब, कोई ऐसे जिंदगी का कोई ऐसा खौफ जो हमेशा रहता हो, कोई रिग्रेट हो? मैं पंजाबी च दसांगा, पंजाबी च पंजाबी दसदे। च दसो ज्यादा। खौफ कदी खादा ही नहीं। ओए होए। हाय सिर्फ सच्ची का। सिर्फ मगज खाता है। खौफ नो सी वैसे ही खा गए। हैं? हाँ, खौफ वैसे ही अल्लाह खा- का सिर्फ खौफ है। हाँ। हाँ, अल्लाह अल्लाह के का अलावा दुनिया में ना, हम पैदा होते ही पहले खौफ को मारा था। नहीं, बंदे की खौफ की बात नहीं हो रही है। हाँ। ये आपके अंदर की खौफ की चीज, किसी चीज से, किसी रिलेशनशिप के टूटने से, कोई इमोशनली। वो तो हर पल रहता है। अपने प्यारे जो है ना, वो हर बंदे को अपने अजीज होते हैं, साहब। बहन भाई माँ बाप। और बिछड़न हर कोई आखे, बिछड़न ना जाने को, बिछड़न की सटो ही जाने जरा मिल के बिछड़िया हो। ओह तो ये बस इन चीजों का खौफ रहता है। अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को, बड़ों का साया सलामत रखे, बहन भाइयों को महफूज रखे, बस सही। यही चीजें होती हैं। सही। और ये दुनियादारी में हम नहीं खौफ खाते। ठीक है, आपको कोई रिग्रेट हो अल्लाह life का खौफ है, और उसके बाद कैसर सनाउल्लाह कहीं रैसल ना रख ले, ये खौफ होता है। बहुत ज्यादा रैसल ठीक है। कराना साडा ठीक डायरेक्टर। है। तो परफेक्शन आती है ना उससे। हाँ जी, हाँ जी सर, लेकिन दिन रात करांदे ने, इन्नी रैसल ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੈਸਲ ਕਰਾ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ नाल आप भी कर दें, हैं? नाल आप भी कर देने जैसे, हाँ जी सर, आप उन्ना फिर आप इतराज नहीं कर सकते। बात ये है कि जो डायरेक्टर होता है ना, हाँ जी वो खुद पस पर्दा होता है, और वो अपने जितने वर्कर्स होते हैं ना, जिनको रिहर्सल करवा रहा होता है, उनको बड़ा बड़ा आदमी बना रहा होता है। बेशक ओहो। ਇਹਦੇ ਚ कोई चलें जी, आज सुहाना आप भी बता दें, आपका कोई रिग्रेट, कोई खौफ? इनको तो पापा का खौफ है। पापा का खौफ है? नहीं, पापा को तो फख्र होना चाहिए बेटे में, और उनको है हमारे पे फख्र। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि कोई नहीं, डर वर नहीं, कोई चक्कर अब नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिकल में भी हूँ ना, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में भी होती हूँ। तो वो होता है कि पेशेंट की हमने जान बचानी, आहा। ये खौफ होता है कि कहीं इसकी जिंदगी जो है वो ना बस चली ये जाए, होता है कि जान बचानी है, जान और बचानी है। ठीक है, पूरा ओके। फोकस लगा दे। चले नाजरीन, बातों का सिलसिला जारी है, ये ई ट्रांसमिशन भी जारी है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ अपने दो मौजूद गेस्ट का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है वो ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस हाजिर होंगे तो और नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, उनके साथ भी ईद मनाएंगे। अभी अमजद राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और सुहाना आपका भी शुक्रिया, आप दोनों को फिर से ईद मुबारक। और इसी तरह ब्रेक पे जाते हैं, आप भी ईद के पकवान में जो है वो खवातीन बिजी होंगी इस वक्त, खाने पकाने के चक्कर जो है वो चल रहे होंगे, जनाब आज क्या पकाना है, क्या खाना है, मेहमानों ने आना है, किस किस ने आना है, लिस्टें बन रही होंगी। तो जब तक आप ये छोटा सा काम कर लें, तब तक मैं भी जरा जो है वो यहाँ पे चाय शाय इंजॉय कर लूँ, पानी शानी पी लूँ, और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ तो गोश्त मिलना नहीं। हाँ, चांपे बन रही हैं, हम भी चांपे जो है वो एंजॉय कर लें। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक पे जाने के बाद जो है वो और अच्छे अच्छे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ई ट्रांसमिशन में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ईद की खुशियां हैं, ईद के रंग हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्कुराहटें ना हो और मुस्कुराहटें बखेरने वाले ना हो। इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे कॉमेडियन, ऐसे स्टार से करवाएं कि जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरें। तो अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में सजाद शौकी साहब ने और अकील हैदर साहब ने। सजाद साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। खैर मुबारक ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ। जी बिल्कुल, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਖੋਲੋ ਮੈਡਮ ਹੀ ਮੈਡਮ ਹੈ। अच्छा, सर क्या बात। थैंक यू सो मच। और आप क्या कहेंगे अकील हैदर साहब, ईद की खुशियां हैं, ईद के संग हैं, और आप चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरते हैं। आज तो मेरे चेहरे पे खुद मुस्कुराहट फैली हुई है हाँ। कि मैं सैयद नूर साहब के सैयद साथ नूर साहब, हाँ, जोजी खान साहब, सही बात है। ये वो लोग हैं कि जिनको देखने के लिए हम तरसते थे, आज साथ बैठे हैं, हाँ, तो ये ही नहीं खुशी संभाली जा रही है। बात वाह। उलट है, हाँ, बात उलट है। हम्म,
खुशी हमें हो रही है आपकी बातें हाँ, सुन आपकी बातें और आपको आपका तो- शादी साथ बैठ के सलामत रहे मापते जो हैं जी। शाह जी। अच्छा मुझे बताएं अकील साहब, आप बताएं कि तो गोश्त बांटने के लिए भी जो है वो कहीं जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, या आप स्टार हैं तो बस नहीं कोशिश नहीं नहीं वो की? ये है कि हमारे जो छापर बहन बड़े भाई- इकट्ठे कीते हुए ने जी इन्होंने अच्छा ते हुण इकट्ठे नहीं, आए ये शापर लेके रिश्तेदारों के घर जाते हैं या गोश्त बांटने जाते हैं? छापर खाली लेके जाते हाँ। हैं, भरे हुए वापस ले ओ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਹਿੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਡਾ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਇੰਨੀ ਬੜੀ आप लोग कौन है भाई? नेक बंदे एतबार करो, बुरे कम्मा तो इनकार करो। नेक बंदे एतबार करो, ओ भाई यहाँ पे तरह मर्जी होगी, उन्हें ना प्यार करो। ये सैयद नूर साहब बैठे हैं, जोजी अली खान बैठे हैं, यहाँ पे शौकी साहब बैठे हैं, वो अकील हैदर साहब बैठे हैं। आप लोग किधर किधर यहाँ पे किधर फिर रहे हैं? मैं देखिए 2 मन लोया तो मैं इसे 2 मन गता मलक मजीदू मलक मत्ता Oh ਓਏ my ਆਪਣਾ God, ਘਰ ये कौन- ਕਰਾਇਆ ਯਮਨ ਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰੋ सट लगी दवाई खादी है, नींदर आई है, जाने की 1 मिनट दस ने मेरे वास्ते मंगा मिठा, मेरे से मंगा खट्टा मलक मजीदू मलक मत्ता। ये मेरे शो में क्या हो रहा है भाई? ये कौन लोग हैं? कहाँ से घुस आए हैं? क्या चक्कर क्या है? मसला क्या है? ਤੁਸੀਂ सब पहचाने नहीं कौन ਜਿਹੜਾ है? ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਲ ਨੇ ਘੱਟਾ ਮਲਕ ਮਜੀਦੂ ਮਲਕ ਮੱਤਾ। Oh my शाकिर। God, ये तो कसाई आ गए मेरे सेट के ऊपर। आपको किसने बुलाया यहाँ पे? ਲੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੱਟਾ ਮਲਕ ਮਜੀਦੂ ਮਲਕ ਮੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਢੁੱਡ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਨੱਚੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ मैं समझे भंड ने वो जेड़े ब्याह मज नहीं मरदे डर लाइकार वो सब ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਪਲਿਆ ਗੰਡਾ ਹੈ ਉਪਲਿਆ ਗੰਡਾ ਹੈ 2 ਮੱਝਾਂ 1 ਸੰਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਰਕ ਕਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ हाँ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਣੇ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਨੇ Oh my God, ये तो कसाई यहाँ पर आ गए। यहाँ तो कोई बकरा नहीं है, कोई गाय नहीं है, बड़ा हम यहाँ पे स्पेशल ईशो कर रहे हैं। कसाई हैं, बड़े स्पेशल कसाई हैं। बातें कैसे बड़ा कर रहे हैं? स्टाइल है हाँ? और इंटरटेन भी करते हैं साथ, जिनके जानवर करते हैं उनको नहीं इंटरटेन नहीं पहले बकरे को एंटरटेन वाह करते जी हैं वाह। ये तो मुझे उसको- ब्रांड उसको लग खुश रहे हैं, कोई करते हैं। ब्रांड कसाई लग रहे हैं ये कोई। ਇਹ ਚੋਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ बड़ी बात है, यानी कि मुझे फ्री में कसाई मिल गए। अभी मुझे बकरा ज़िबा करवाना है तो चलो ठीक है, तुम लोगों को बाद में जो है वो ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ कितने पैसे लेते हो एक बकरा करने के? ਅਸੀਂ ਜੀ 3334 ਤੇ 34 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ हैं 34 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ 3,334 रुपए। ਜੀ इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हाँ ਅਸੀਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕਰਨੇ ਆ Oh my God, तुम ये रहने दो, मुझे तुमसे जो है बड़ी बकरा कुत्ती तो इस्तेमाल ये है करा। थोड़ी ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕੀ ਨੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੰਬ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ਾਇਆ ਨੇ ਵਹਿੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਏ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਗ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਛ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਲੋ ਖਲੋ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਧੱਦੇ ਸੁੱਟਿਆ मैंने क्यों ये लत्ता बन इन्हें मेरी बात Oh my God, ये मुझे ना आप लोगों पे दोनों पे शक हो रहा है। मुझे आप ना कोई जानी पहचाने लोग लग रहे हैं आपको। मुझे जो है ना, मुझे याद आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये आप निसार ब्रांड तो नहीं है? जी जी मैं तुम्हारे पे थे गोश्त चोरी किया है क्यों ये जी? कसाई नहीं है, ये इस टाइम कसाई बन के घूम रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूरे मुल्क में हमारे जो है ना वो वाले कसाई घूम रहे हैं ना, कोई नाई है तो वो भी कसाई बन गया है, कोई जो है वो कपड़े धोने वाला है वो भी कसाई बन गया। ये मुझे लग रहा है आपने ये क्यों किया, ये क्या किया आपने? दादा साडी भैन ने पूछ रही बाजी तुसी वेड़ा करना ना आपका नहीं, मैं वेड़ा नहीं करना, मैं बकरे करने हैं, बकरे करने ने लेकिन मैंने आपसे नहीं करवाने। बाजी अल्लाह दी कसम मुसलमान आ शाह जी आप बकरा करवा लें इनसे ज़िबा। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਾਈ ਸਨ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫੜ ਗਏ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ है ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਐ ਮੈਂ ਊਂਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਹਜੀਆਂ ਨੇ ऊंट ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪੈ। शाहजी तो गोश्त खाते नहीं है, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ऊंट ਦਾ। वो बकरों को पालते हैं, पलवाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। और आप जैसे कसाईयों में नहीं करते। मैं इस साल तो नहीं, अगले साल मैं सोचूंगा, लेकिन मैं शेर को लाऊं। शेर कुर्बानी कर ली, शेर दी। चार टांगे शेर? होती हैं उसमें। पता है शेर का? शेर का पता है? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ कभी देखा है शेर को? सर शेर की कुर्बानी करके और कुत्तों को खिलानी है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੀ। ऐसी गल कर रहे हैं यार। और ये चलो है- नाज़रीन, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये निसार ब्रांड है और गुजरावाला के बहुत दोनों बहुत जबरदस्त स्टार हैं माशाल्लाह। आज मेरे शो पर जो है वो ईद शो में मेरे मेहमान भी और कसाई भी बनकर आ गए। यहाँ पे कसाई का भेस इन्होंने बदला हुआ है। किसी का बकरा तो नहीं खराब कर रहा है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। Oh my God, ये किस किस्म के ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੀਕੋ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ऊंट ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ऊंट ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ऊंट ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਭਾਈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਊਂਠ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੜ। अच्छा मैं मिरासी वाली जुगता नहीं करना आया मैडम, इन्हां दी एक आइटम है वो इन्हां कोल सुनो। अच्छा, इन्हां दी बड़ी अच्छी आइटम है, एक कर दे रहे सुनाओ यार। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ओ जड़ी बोला दे पटक ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। जी निसार ब्रांड। मजा आया, ਸਵਾਦ ਆਇਆ, मजा आया, ਸਵਾਦ आया, मजा 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 आया। ਸਵਾਦ ਆਇਆ। जग जानदा है ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਛਾਣਦਾ बिल्लू बिलंगा ਅਛੂ ਗੰਦਾ जिन्नू मर्जी पुछ लो। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ही ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਊਠ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ। अच्छा ही किया, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया तुम्हें। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ बहुत अच्छे। वाह, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। आपको पता है यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आपको पता है? ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। हाँ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੈਂਬੋ ਤੇ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, अच्छा, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੀਕੇ ਚੋੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹਾਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ। अच्छा। ਤੇ ਕਿਸੇ ਈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਪਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा, आप लोगों ने बकरा करना है? ਜੀ मैडम, आपने जिबा करना मैं ना नहीं साडा लाऊंगा। है? तो वो ना वो हमारे साथ ये अभी आप वो इधर से पीछे निकलेंगे ना, दो इधर जानवर साइड जो में लाए हैं निकलेंगे। ना अभी, वो हमारे नए अभी उन्होंने कहा है कि इनको भेजे। इनको भेज दें। हाँ, मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि इनको उधर भेज ही दें ताकि एक बकरा ताकि वो- शकरा कराएं आप जाके। अच्छा, हैं? तो क्योंकि वो गेस्ट भी आ रहे हैं। हम कैश नहीं लेते कुर्बानी का। अच्छा, आपका जायज कैश है? हाँ हाँ, जैस कैश आटा है। लेंदे हो कुर्बानी। नहीं, आप मेरे जैस कैश में पैसे भेजेंगे, जैस पैसे नहीं कैश- लेते। आपका जया क्या बना दूंगा है। हाँ, बना हुआ है। 2000 साढ़े सर दी। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, हाँ जी, हाँ जी। ਲਵੋ देखो दियो। ਸਟਾਰ 112 ਹੈਸ਼। बहुत अच्छे। नजायज नहीं, जायज नजायज नहीं, जायज। ये आप बैलेंस करवा रहे हैं? ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। सही है। दुआ वाह। मंगी जाए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? जी जी। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ हम्म, ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ। जी जी, जरूर खैर। जरूर। अल्लाह पाक तरक्की जी, अता आज फरमाए। हमारे शो के आपको- जरिए जो है वो सैयद नूर साहब से वाहिदा जी, इनकी निसार ब्रांड सास ने आओ आओ छੱਡ के। निसार ब्रांड की मुलाकात करवा दी है हमने और ये एक छोटा सा इनका जो है वो डेमो था जो आपने देखा। यहीं पे मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की खुशियां दुबाला करने ट्रांसमिशन आपके साथ और हमारे साथ बहुत सारे बहुत ही मौजूद गेस्ट। अभी तो मैं समझती हूँ कि ब्रेक से बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, तो दो मुझे ऐसे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ऐसी शख्सियात ने ज्वाइन कर लिया जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। ब्रेक से पहले हमारे साथ सैयद नूर साहब तो मौजूद ही हैं, मुल्क के नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर।
कि जिन्होंने बकायदा तौर पर अपना एक नाम बनाया, अपनी एक शान बनाई, और उनको देखते हुए और बहुत से लोग जो है वो इस मैदान में उतरे। हर बंदे ने अपना अपना जो है वो काम और अपना अपना लोहा जो है वो मनवाया। फिर जोजी अली खान साहब भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ये दोनों शख्सियात तो हैं ही हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है फिल्म इंडस्ट्री के और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने। जी हाँ, दो अहम शख्सियात, एक तो जनाब मारूफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर नदीम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक नदीम चीमा साहब आपको। और दूसरी शख्सियत जावेद वड़ाई साहब फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फिल्म प्रोड्यूसर ना हो तो फिल्म बन ही नहीं सकती, तो इसलिए इनका काफी अहम किरदार है फिल्म बनाने में। सर आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया जावेद वड़ाई साहब, आपका भी। अच्छा ये बताइएगा चीमा साहब के ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है आपकी, वो जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी, दिल्ली गेट और वो किधर हैं अभी तक, वो क्यों नहीं रिलीज हुई? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और मेरी यहाँ पे आने पे जो आज ईद की खुशी है वो उस्ताद मोहतरम को देख के और दुबाला हो गई कि शाजी का आज दीदार हो गया ईद वाले दिन। और जो फिल्म्स की आप बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह चूंकि शाजी जैसे बैठे हैं हमारी बड़ी शख्सियात हैं, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत टाइम लगता है। दोनों मूवीज का कैमरा क्लोज है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन पे कुछ चीजें हैं। इंशाल्लाह इसी साल में रिलीज हो। ठीक है, आपकी दोनों फिल्में मतलब पिछले साल रिलीज होनी थी, लेकिन आपने अब थोड़ा डिले हो गया। ठीक है। अच्छा जावेद वड़ाई साहब, आप बताइएगा फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगे, ईद के हवाले से क्या कहेंगे? आज ईद का मौका, ईद का दिन है, लोग आपको देख रहे हैं। जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यही कहूंगा कि लोगों को फिल्म हमारी देखनी चाहिए। फिल्म देखेंगे, आएंगे तो हम भी मूवीज बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे ठीक कह रहे हैं, नूर साहब बैठे हुए हैं, जी ये हमारी शान है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की। बिल्कुल। और इनके साथ हमने बहुत काम किया है, सीखा है इनसे। जी। तो हम इनसे दोबारा भी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, बना भी सोच रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो सिनेमा वाले हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। सही सही। तो ये अब ये कोरोना के बाद से जो है वो फिल्मों का जवाल जो एक शुरू हुआ पाकिस्तान में, उस तरह फिल्में जो है वो लगी तो चली नहीं। वो जो एक ब्लॉकबस्टर कभी हुआ करता था, खिड़की तोड़ डस्ट जिसको कहते थे, वो तो फिर देखने को नहीं मिला सर। जी, फ्लॉप मैं नहीं मानता इस बात को फ्लॉप। ना अल्लाह की रहमत से हमने फिल्में बढ़ाई हैं। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया आपको अच्छा मिल गया? बड़ा मिला मैं खुद इस बात ये का कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं? ये कोरोना के बाद की तो नहीं, फिल्में नहीं बनी। फिल्में तो बनी, वो तो ड्रामे बने, अभी भी ड्रामे ही बन रहे हैं। सही। फिल्म जब भी बनेगी इंशाल्लाह पता चलेगी। सही। और नूर साहब ने नई कास्ट को प्रमोट किया है, पुरानों को किया है। हमने भी नूर साहब के अलावा भी बनाई है, नूर साहब के साथ भी बनाई है जी। इनकी लास्ट हमने इकट्ठे फिल्म बनाई थी, कमांडो। अच्छा। 16 दिन में फिल्म बनाई नूर साहब ने। 16 दिन में? 16 दिन। क्या बात है। आप तो वाकई कमांडो हैं। नहीं, मैं कमांडो नहीं हूँ एक्चुअली। डॉक्टर साहब बात ये है, फिल्म जो है ना ये एक पूरी ज्योमेट्री है। सही सही। कि आप डिजाइन करते हैं फिल्म को, जो डिजाइन नहीं करते उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। इन्होंने डिजाइन की, ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। और एक बार पहले हम गए, हमने लोकेशंस मार्क की, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, उस दिन ये करेंगे, सारा मार्क हो गया। अच्छा। और जब क्रू के साथ गए तो फिर पेपर वर्क कंप्लीट करके सब चीजें पहले ही इसलिए बन गई। सर 16 दिन में फिल्म बन जाती है? डिपेंड करता है कि आप क्या बना, डिपेंड करता है, आपके डिस्पोजल पे है सब लोग। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, आप किस बेस पे फिल्म बना रहे हैं? आप आज की जो फिल्में बन रही हैं उससे मुत्तफिक हैं, खुश हैं? हर दौर के अपना एक मिजाज है, जो बन रही है अच्छी बन रही है। अच्छा, सही। कैसे कह दें कि अच्छी नहीं बन रही। सही है, ये तो आपने वो वाली बात कर दी, कैसे कह दूं कि तू बेवफा है। फिर ये मेरी कैसी वफा है? हौसला, हम तो जाने वाले लोग हैं, हम अगर हौसला अफजाई नहीं करेंगे सही तो फिर कैसे लोग काम करेंगे? मैं देखिए, यहाँ जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा फैशन है, तनकीद का है, खामखा तनकीद करते हैं। खामखा तनकीद है। तो तनकीद से लोग डिस्करेज होते हैं, जो काम करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सही। तो लिहाजा पॉजिटिविटी के साथ आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, जो भी काम करें अच्छा उनको कहें कि आप अच्छा करें, उनका साथ दें। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम चीमा साहब, ये बताइएगा फिल्म बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? कास्ट पे कितना टाइम लेते हैं, स्क्रिप्ट पे कितना टाइम लेते हैं, स्क्रिप्ट राइटर को के साथ बैठ के कितना टाइम लगता है? एक फिल्म, एक बहुत अच्छी फिल्म जो है, आप उसको बनाने में कितना टाइम लेते हैं? डॉक्टर साहब, जैसे शाजी ने अभी फरमाया कि फिल्म एक ज्योमेट्री है,
फिल्म के स्टेप्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, सॉरी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अच्छा। ये तीनों स्टेप्स हैं। हाँ। जब हम इसको प्रॉपरली करके चलते हैं, पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट के बाद हम लोकेशंस, जैसे शाजी ने कहा कि 16 दिन में फिल्म बनाई। हाँ। और बनी डेफिनेटली इसलिए बनी कि पीछे प्रोड्यूसर्स भी थे, शाजी का भी एक पूरा प्लान बना हुआ था। तो फिल्म बन सकती है। हमारा जो मेरे खैर मैं बात तो कर रहा हूँ, मेरे अपने 2 प्रोजेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से लेट हुए हैं, दिल्ली गेट और छत्तीसगढ़। अगर प्रॉपर पीछे प्रोड्यूसर हो तो फिल्म जो है 2 माह की प्री प्रोडक्शन है। अच्छा। 30 डेज की शूटिंग है, प्रोडक्शन है। अच्छा। और 90 डेज की पोस्ट प्रोडक्शन है। अच्छा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम फिल्म लोग बन जाती प्रोजेक्ट है। कंप्लीट हो जाता है। yes। अच्छा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली गेट दोनों ही ऐसे यूनिक नाम है कि लगता है कि अंदर स्टोरी को बहुत ही बड़ी स्टोरी है, कोई बादशाहों के जमाने की, कोई तलवारें, कोई इस तरह की चीजें, कोई इस तरह की कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली गेट अंदरून लाहौर की लव स्टोरी है। अच्छा। दिल्ली गेट द किंगडम ऑफ लव, मोहब्बत की सल्तनत। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरून लाहौर जो है, जब हम उस कल्चर में, उस पूरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, हाँ। तो वहां के तौर एतवार, खेल तमाशे, लव स्टोरी है। वो लव स्टोरी है। ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है, द स्टोरी ऑफ लव ऑन द लैंड ऑफ क्राइम, जुर्म की जमीन पर मोहब्बत की दास्तान। छत्तीसगढ़, 36 का आंकड़ा है मेरा तुम्हारा। वही बात है। अच्छा, ये जो शायद 36 का आंकड़ा क्या होता है? ये नमी बांध के सीरियल का नंबर। ये क्या आंकड़ा होता है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ नहीं, वो काकड़ा जो कह रही हैं, वो आंकड़ा वो नमी बांध की एक सीरियल भेजते हैं। अच्छा, मुझे नहीं। अच्छा। अच्छा, नहीं, वो ठीक है। उसमें नंबरिंग होती है, उसके बारे में मुझे नहीं। वो 1000 नंबर का होता है, 1000 नंबर का। अच्छा। वो हाँ, मैंने भी डायलॉग ही सुना था, 36 का आंकड़ा। मेरा ख्याल है जिनके साथ ज्यादा दुश्मनी होती है वो कहते हैं ना कि इसका मेरा 36 का आंकड़ा है, वो जो है वो वाला हिसाब होता है। चले, अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइएगा जोजी अली खान साहब के ईद पर कोई नया गाना, कोई नया काम, कोई नया कलाम, कोई नई कव्वाली? बिल्कुल, एक मेरा आ रहा है की जाना मैं कौन बुलिया, बाबा अच्छा। बुल्ले शाह जी का लिखा हुआ, अच्छा। रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम है। ठीक है। उसको मैंने नए स्टाइल में कंपोज किया है। अच्छा। और थोड़ा फोक टच भी है उसमें। ठीक है। सूफी तो है, सूफी रंग तो है, ठीक है। थोड़ा उसको फोक और हल्का सा क्लासिकल टाइप, हाँ। एक डिफरेंट चीज की है अवाम के लिए। अच्छा। कुछ चीजें होती है जो हम अपनी कम्युनिटी के लिए, गाने बजाने वालों के लिए करते मैं हैं। चाहूंगी जरा अगर गुनगुना दें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या डिफरेंट और क्या नया किया। चल बुलिया चल रोथे चलिए, हाय जिथे हो सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। वाह, यानी कि आपने इसको बड़े एक नए अंदाज से जो है हाँ उस जी। कलाम को पेश किया है। तो अगर फिल्म में एक प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, 2 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, अगर आपका ये कलाम किसी फिल्म में लेने के लिए ये आपसे राब्ता करें तो आपका क्या कहेंगे? मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि मैं इतने बड़े लोगों में के साथ काम करूंगा। सैयद नूर साहब जो हैं, ये हमने अपनी आपने भी तो फिल्म बचपन के में लिए- देखा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है ऐसी फिल्में बनी कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बने। जी। उसके बाद फिर हमने एक वक्त ऐसा देखा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बेरोजगारों मददगार हो गई। हाँ। तो फिर ऐसी हस्तियों ने और ऐसे प्रोड्यूसर जो अवरैज साहब बैठे हुए हैं, जी। इन लोगों ने अकेले मतलब अपनी मदद आपके तहत कांधा लगा के हम पूरी दुनिया में, ये लाहौर जैसे दुनिया में बम्बई, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस इंडस्ट्रीज है ना, हमारा लाहौर भी ऐसे ही है। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस, और नदीम चीमा साहब जो अभी हमारी न्यू जनरेशन, अभी वर्क इनका बड़ा खूबसूरत, मैं हमारी 2 दिन पहले मुलाकात हुई तो मैंने इनको स्पेशली कहा कि मैंने आपके फ्रेम का फैन हूँ। अच्छा। आपका फ्रेम वर्क बहुत अच्छा है, आप बड़े खूबसूरत, आप लोकेशन और दूसरी चीजें जो है उन पे कंप्रोमाइज नहीं करते।
कम बजट में ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दुनिया में वो जिंदा रखा हुआ है। तो अब अल्लाह बेहतर फरमाए, अगर मेरे मेरे मेरी मेरी किस्मत में, मेरे नसीब में कुछ ऐसा है तो ये मेरे लिए भाग। नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसे, आपके फन से इस्तिफादा हासिल करें और वो काम लें जो आप नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है, कर रही है। और यही हुआ है जोजी साहब कि जब जिस जमाने की लोग हम तो कहते हैं ना जी अब तो फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है, फिल्म इंडस्ट्री, जब वो फिल्म इंडस्ट्री थी तब फिल्म इंडस्ट्री वाले ज़हीन थे और ऑडियंस बेवकूफ थी। हाय 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 हाय। आज ऑडियंस जो है ज़हीन है, हम बेवकूफ हैं फिल्म बनाने में। सर आपने मजाजन फिल्म में एक गाना बगैर म्यूजिक के दिया, नेड़े नेड़े वास्वे। इंडो पाक में कभी किसी ने इस तरह का गाना जो है वो किसी फिल्म में नहीं रखा। ये कैसे क्रिएशन की, ये कैसे आपने जो है वो सोचा? नहीं, ये क्रिएशन देखें, मैं बेसिकली रोमांटिक आदमी हूँ। अगर मेरे अंदर ये रोमांस है ही नहीं तो मैं रोमांटिक फिल्म बना ही नहीं सकता। हाँ, क्रिएशन ही नहीं होगी। मैं नहीं बना सकता रोमांटिक फिल्म। मैं क्योंकि इसीलिए मेरी फिल्म में बहुत डीप रोमांस होता है। तो मेरी वो फीलिंग थी कि यहाँ मैं अगर ये गाना है, अगर इसमें जैसे मैंने पहले सेशन में बताया कि सिवाय नचवाने के लोगों को कुछ है नहीं। सही। मुझे नचवाते हुए शर्म आती है हीरो, और ये नचवाते इसलिए हैं कि इनको काम यही आता है। डांस डायरेक्टर को बुलाएंगे, वो हीरोइन को तवाइफ बना देगा। सही। नाच नाच के वो पागल हो जाएगी, है शरीफ लड़की, तो नाच नाच के पागल हो जाती है। और आप कहते हैं इसीलिए कोई लड़कियां आती नहीं। वो कहती है हमें डांस नहीं आता। वो समझती कि फिल्म वाले सिर्फ नचवाते हैं लड़कियों को, जबकि ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो जो क्रिएटिव आदमी है वो कोशिश करेगा कि मैं फीलिंग्स को इन्हांस करूं। तो वो मूवमेंट ऐसा था, उसमें फीलिंग्स थी। तो मैंने ऐसे वो सुना हुआ था। अच्छा। तो गाना तो मैं कुछ और रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने जुल्फकार साहब से और अजरा जी से कहा, मैंने कहा वो जो टुकड़ा है वो तो मुझे रिकॉर्ड कर दो, मैं कहीं यूज करूंगा उसको। अच्छा। तो कर लिया यूज। किसी को पता नहीं फिर वो ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में वो मैंने कहाँ उसको इस्तेमाल करना है। और कोई उसमें राग जंग नहीं था, वो सही प्रॉपर राग रंग था। और आप देखिए उसमें दोनों आर्टिस्टों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शान ने और साइमा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत डीप रोमांस के साथ वो हुआ। तो इसीलिए वो असर करता है। बिल्कुल ठीक। यानी चीज वही असर करती है जो दिल से की जाए। दिल से की जाए। और देखिए फिल्म अननेचुरल मीडियम है। बिल्कुल ठीक। लार्जर देन लाइफ मीडियम है। जो आप नहीं सोच सकते दैट इज फिल्म। जो आप नहीं सोच सकते कि यहाँ ये हो जाएगा, वो फिल्म है। जो आप सोच सकते हैं कि यहाँ ये होगा, वो टीवी ड्रामा है। बिल्कुल सही। वाह। ये फर्क है फिल्म और टीवी ड्रामे में। सही। और जब आप फिल्म में अगर रोमांस भी दिखाते हैं तो आप वो दिखाएं जो देखने वाला हसरत करे, यार मैं भी ऐसा रोमांस यार मैंने तो ऐसा रोमांस नहीं देखा। सही सही सही। तो इन सब चीजों पर जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर ही काम कर सकता है सर। अच्छा डायरेक्टर भी, राइटर भी, प्रोड्यूसर भी, ये सब। हाँ, ये सब टीम वर्क। वो अकेला आदमी कोई कुछ नहीं। सर कितना टाइम लेते हैं किसी भी कैरेक्टर को सोचने में कि ये कैरेक्टर इसी ने करना है? इसी ने करना कि किसी एक शख्सियत पर आपका जो है वो कि ये कैरेक्टर के लिए मुझे यही आर्टिस्ट चाहिए बस? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने मोस्टली नए लोगों के साथ काम किया। सही। और नए लोगों के साथ इसलिए काम किया है कि मैं पुराना ना हो जाऊं। अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात। जबरदस्त। तो जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं आप खुद भी नए हो जाते हैं, आपकी स्क्रीन नई हो जाती है, आपकी जो काम है वो नया लगता है। हालांकि कहानियां तो चंद ही है ना हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। नूर साहब की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जी बड़ा सर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत जिंदगी दे, ये हमारा समय है। बिल्कुल बेशक। कमांडो की इतनी बड़ी कास्ट, इतनी बड़ी मूवी जी, और स्क्रिप्ट इन्होंने क्या बनाया, मनीला से लेकर मलेशिया में हमारी फ्लाइट थी 2-2.5 घंटे। अच्छा। बैठे बैठे दोनों स्क्रिप्ट बना दिए। ये है, वाह, 2-2.5 घंटे में कमांडो का स्क्रिप्ट बना है। इन्होंने ये डन बंद कर दे। वो दो आपको वो 2-2.5 घंटे लग रहे हैं इसलिए कि वो लिखने में। नहीं आमद आपकी नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ। जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आप सोच कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं,
तो कागज पे उतारना कोई मुश्किल काम नहीं। ये नखरे हैं राइटर्स के यहाँ पे। ये 5-10 से कागज ले आओ, दर्जन पेंसिल ले आओ, 2 डब्बे सिगरेट ले आओ, हॉल वाला ये कौन लोग दो लोगों का बेड़ा गर्क कर। सही। आप क्या कहेंगे चीमा साहब इस हवाले से? फिल्म इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? आप जो है मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को देख रहे हैं, कराची के हमारे जो है वो बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़ा नाम है, काम कर रहे हैं, नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जैसे जो है सैयद नूर साहब ने कहा कि वो नए लोगों के साथ काम करके और एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपने भी नए लोगों को चांस दिया है। जी बिल्कुल, मैं शाजी के ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। मेरे भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में नए लोग होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है हम लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। शाजी जैसे फरमा रहे हैं कि पहले हमारे देखने वाले बड़े सादा होते थे और हम लोग इंडस्ट्री के जैसे शाजी हैं ये ज़हीन तरीन लोग होते थे। अभी वक्त ऐसा आ चुका है कि हर देखने वाले के हाथ में मोबाइल है, एक मिनी सिनेमा है, और अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब हमें कुछ बनाना और लोगों को, ऑडियंस को सिनेमा तक लाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी तो नेटफ्लिक्स आ गया है, बहुत कुछ और है। हर बंदा एक्टर बना हुआ है जी, छोटे-छोटे ऐप्स में। यस यस यस, खुद ही एक्टर बने एक्टर हैं, बने हुए हैं। खुद साख्ता एक्टर। कोई गौर ही नहीं करता हाँ, कि ये नेटफ्लिक्स निकल के इतना पॉपुलर क्यों हो गया। क्यों हो गया? किसी के पास जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं। सही। मैं बताता हूँ कि वो क्यों जी पॉपुलर है। जी जी, नेटफ्लिक्स एक तरह का टेलीविजन है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। यूट्यूब एक के नेटवर्क है, ऊपर, जी टीवी के बिल्कुल ऊपर आप देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हुआ क्या कि जब वो ऐप लॉन्च हो रही थी तो उन्होंने बहुत होमवर्क किया उसमें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट होना ही कमाल है। डिफरेंट होना ही कमाल है। यस। उन्होंने ये किया कि टीवी पे ड्रामे चल रहे हैं, सिनेमा में फिल्म चल रही है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उन्होंने फिल्म और ड्रामे को इकट्ठा कर दिया। आप अगर गौर करें नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन को तो वो फिल्म भी लगती है और ड्रामा भी लगता है। वो सीरियस टाइप, उसकी पेस जो है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो फिल्म वाला है, उसके जो किरदार हैं वो ड्रामे वाले हैं। तो अब ये उन्होंने उसको एनहांस किया है और दुनिया में आप देखें ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो सिनेमा भी है और टेलीविजन एपिसोड बना दिए साथ-साथ, वेब सीरीज सीजन सीरियस, हाँ बिल्कुल सीरियस बना दिए। वो लोग जो है वो बड़े शौक से जो है वो देखते हैं। तो अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, जैसे सैयद नूर साहब कह रहे हैं कि ऑडियंस बड़ी जो है वो क्रिएटिव है, लोग जो है वो कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। और पहले फिल्म जो है वो सिर्फ एक खास पर्दे पे देखी जाती थी, अब आप अपने जो है वो बेडरूम में बैठे नेटफ्लिक्स लगाएं तो आपको जो है वो जबरदस्त वहाँ पे HD क्वालिटी में जो है वो जबरदस्त फिल्म मिल जाती है। और अक्सर औकात जो है वो आसानी हो गई ना कि आप जो है वो टिकट खरीदें, सिनेमा जाएं। अब वो सिनेमा जो है वो मिनी सिनेमा आपने अपने घर में ही जो है वो लगा लिया, बड़ी स्क्रीन पर, और वहीं पे फिल्म देख ली। तो ये चीजें जो है जैसे जैसे दौर जदीद होता है वैसे वैसे तकाजे भी जदीद हो जाते हैं। मुझे बताइएगा बड़ा इस सब के, आप जब एक फिल्म को प्रोड्यूसर हैं, आप पैसा लगाते हैं, क्या देखते हैं? आप भी स्टोरी को जो है वो फोकस करते हैं या कास्ट को फोकस करते हैं, या पहले जो है वो ये होता था कि फलां आर्टिस्ट बहुत अच्छा है जी, इसके बहुत व्यूज हैं, इसकी बहुत व्यूअरशिप है, इस पे पैसा लगाएं। जैसे लोग जो है वो क्रिकेटरों पे पैसा लगाते हैं, क्रिकेट हमारे यहाँ जो है वो इस तरह का है कि ये क्रिकेटर अच्छा खेलता है तो ये इसके पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप किस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या देखते हैं? मैं तो सही बात पूछे, जो मेरा दिल मुतमिन होता है ना मैं वो काम करता हूँ। नहीं स्टोरी पर स्टोरी पे आर्टिस्ट देखते हैं। ये इनके बारे में मैं बताता हूँ। जी बताएं। ये जब कोई काम इन्होंने करना होता है ना, ये छोटी छोटी पर्चियां बना के रखते ट्रू है। अच्छा। उसमें ये होमवर्क करते हैं अपना। अच्छा। टाइटल फिल्म का ये होगा, अच्छा ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, अच्छा कहानी इस पैटर्न पे होगी, ये पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा। अच्छा उसके बाद फिर ये कास्टिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये आई एम राइट सर? राइट। तो ये करके रखते हैं अपनी, जो इनकी एंड पे होमवर्क है वो ये करके रखते हैं। अच्छा। अब वो चीजें फिर ये डायरेक्टर के आगे रखते हैं। ओके। देन डायरेक्टर डिसाइड वेरी गुड कि क्या करना है। बहुत इस वजह से मेरी और नूर साहब केमिस्ट्री बहुत मिलती है। अच्छा। अल्लाह, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने को, आप होमवर्क करके नूर साहब के पास जाते हैं? नहीं, जो मेरे ज़हन में आइडिया होता है ना कि लाइन में बना दूं, तो मैं कहता हूँ आगे डायरेक्ट डायरेक्टर बिल्कुल अपनी तो आई से देखिए। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ पैसे लगाना नहीं है, अगर वो टेक्निकल माइंडेड है तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा एसोसिएट है, वो डायरेक्टर की बहुत बड़ी हेल्प है। वो मैंने कहा ना 16 दिन में जो फिल्म बनाने का मतलब ये है कि
शूटिंग शूटिंग उसमें बाकी हाँ, चीजें उसको शामिल ठीक नहीं है, है, सही, बिल्कुल सिर्फ शूटिंग के लिए शूटिंग है वो। शूटिंग की बात है। बिल्कुल ठीक। तो अगर इनका अरेंजमेंट ना होता, उनके पास पैसे ना होते, अरेंजमेंट ना होता, मैं क्या कर सकता? आप क्या कर सकते थे? सही। मलेशिया और मनीला में 2 मुल्कों में शूट हुई है और नूर साहब रात को उतरे हैं होटल में, सुबह उठे हैं तो सारा रेंज हुआ और वेरी गुड, वेरी डे करके आए हैं, खाना खाया है उन्होंने होटल में, रात की बंदोबस्त किया हुआ है, रात की नाइट शूटिंग हो गई। आखिरी दिन जब हमारी फ्लाइट थी तब भी हम शूट करते हैं। सुबह 6 बजे शूटिंग करके वापस आए हैं, नाश्ता किया उस एयरपोर्ट पे आ गए। यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं, अगर उस पे जबरदस्त हो, मैं अप्रिशिएट तो करता फिल्म हूँ, जो है इन्होंने वो बहुत साथ दिया है, जल्दी बन जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं जॉगर के साथ ही सो जाता था। और इनको सुबह नहीं सर होते नाम ऐसे नहीं होते फिर। और इनको सुबह मैंने नॉक करना तो इन्होंने कहना उठाऊंगा जी। हाँ, वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात। वाह क्या बात है। कोई इनके नाम वो ऐसे। नखरे नहीं डायरेक्टरों वाले और राइटरों वाले, बात माननी इनमें है, बात सही। मानते हैं, ये ठीक है ऐसे भी। इनको पता चल जाता है कि ये क्या चाह रहे हैं। पैशन रहा है पैशन। दुनिया में, काम से इश्क हो तो फिर हमारी ऐसा फिल्म बनना- इंडस्ट्री में अब सही बात है। फैशन है। अब जैसे अक्सर औकात जैसे मेरी वीडियो जो है वो लोगों ने सुननी शुरू की तो मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ गई और मुझे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ा। अब मैं रात को अगर 2 बजे सोऊं या सुबह 4 बजे सोऊं, लेकिन आप मुझे किसी ना किसी मॉर्निंग शो का हिस्सा देखेंगे। सही बात। वेरी गुड। डेली की मेरी एक रूटीन जो है वो सेट होगी कि रोजाना कुछ नया, कुछ नई बात, कुछ नई साइकोलॉजी, कुछ नए जो है वो इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो मुझे निकालनी है और लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी सही है। बात। ये आप पे जिम्मेदारी पड़ जाती है। जी, लोग ये कहते हैं सुबह आप फलाने चैनल पे बैठी थी, दोपहर को किसी और चैनल पे थी, शाम को किसी और चैनल पे थी, मसला क्या है, कैसे काम करती हैं? पैशन। पैशन। अगर आपका शौक है ना, जैसे कि शाह साहब ने कहा कि शौक है, तो शौक दा कोई मुल नहीं, और शौक की खातिर जो है ना वो बंदा फिर जान की बाजी लगा देता है। इतनी बड़ी बात कर दी, बल्कि हमारे लिए तो ये एक लेसन है कि मैं जॉगर्स में सो जाता था देखिए ना और कितनी फिर बड़ी वैसे बात है। ये हमारे लिए तो lesson जॉगर है। पहनने में भी देर ना लगे। क्योंकि आउटडोर रात को 3 बजे आना, 4 बजे आना, टाइम नहीं जाया 8 बजे करता, उठ ये जाना। होता और है सर ये टाइम। हमारे लिए लेसन है सर कि हाँ। अपने काम के साथ Loyal। इतने और सिंसियर हो इन्होंने जाओ। किया है, इन्होंने किया, मैं इस बात का तयद करता हूं, इन्होंने किया है। शाहजी सर एक इन्होंने जुनून बहुत का साथ नाम दिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। 93 से लेकर जो एक मौसन है इंडस्ट्री के, वो शाहजी हैं। हाय हाय उसका रीजन ये है, नो डाउट। हमारी फिल्म इंडस्ट्री शायद बहुत पहले खत्म हो जाती अगर शाहजी ना होते। सर ये आपका बड़ा पन मैं है शाहजी कि हकीकत जो बात सही बात- बाकी लोग भी थे। आपका बड़ापन है, आजकल के दौर में ऐसे कोई मानता भी नहीं। हाँ। ये आपका बड़ापन है और जो यही नहीं बात मानता, वो उसको जो- कोई नहीं जो नहीं मानता उसको कोई नहीं जानता। हाय, अल्लाह एक और ये बात आपको बहुत चीमा साहब आगे लेकर हाँ। नहीं, एक मैं और तो बात- मेरे तो बड़े हैं जी, मेरी खुशबख्ती है कि क्योंकि इनके सामने जो उस्तादों की बैठने का अदब मौका जो मिलता है। उस्तादों का अदब करते हैं हाँ। बिल्कुल। जो जी दुनिया- एक्चुअली उस्ताद ये लोग हैं, उस्ताद ये लोग हैं। आपका बड़ा फन। इसलिए कि हमने जो करना था कर लिया, अब ये उसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं ना, अपना ढूंढ रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस प्लस कर रहे हैं ना। हाय हाय वाह 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 तो ये दे आर कितनी खूबसूरत बात। इंटेलिजेंट मोर देन अस। हाँ, डॉक्टर साहब मेरी बिल्कुल, इसी साल 24 जनवरी में एक फिल्म रिलीज होनी थी, बाप। अच्छा मैं 2-3 दिन पहले परेशानियों में भी था कुछ, तो शाहजी की मुझे कॉल आई, अच्छा बेटा मैंने तुम्हारा ट्रेलर देखा है बाप फिल्म का, अच्छा तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छा। कुछ भी हो कैसा भी हो हिम्मत नहीं हारनी, करते रहना है काम, आगे बढ़ते कितना रहना हौसला है। मिला होगा आपको। मैं कहता हूँ मेरा इतना बड़ा दिल हो गया। वाह, फिर उसके बाद जिसमें मेरा प्रीमियर था, शाहजी खुद आए, प्रीमियर शो अटेंड बहुत किया और बढ़िया। मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआएं बड़ा देने के जज्बा। बाद ये बड़ी बात है। देखिए शाह साहब अगर की खूबसूरती है सर ये। मुझे हैरानगी होती है कि लोग आपस में एक दूसरे से हसद कैसे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल हसद क्यों करते हैं? जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वो आपकी बुराई करता है। वेरी गुड, अल्लाह अकबर। सच है, हकीकत है। बुराई वो करे, सही बात। वाह जो आपकी बराबरी कर सकता है या आपसे बेहतर है वो आपकी तारीफ करेगा। वाह वाह, यानी कि इंसान जैसा किरदार रखता होगा वो दूसरे के लिए भी हाँ। वैसी सोच रखता है, और ये सच्ची और सर, क्या हकीकी बात है। शख्सियत की अक्कासी इंसान की तरबियत से ही होती है। तो मेरे पास जो आज पैनल बैठा है ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया है, और बड़ों की इज्जत करके, सबसे बड़ी बात कि छोटों की भी इज्जत करके। मैंने जैसे सैयद नूर साहब की जो है वो, जब से मैं सर बैठे हैं तो अब ये रदीम चीमा साहब भी आए हैं, जैसे वो बड़ों की इज्जत और वो छोटों से मोहब्बत और शफकत दिखा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग अभी तक मौजूद हैं तभी फिल्म इंडस्ट्री चल भी रही है, बेशक। वरना शायद फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जिस तरह से बदहाली का शिकार हुई,
फिल्में हमारी बननी बंद हुई, हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमारे पास अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कॉल पड़ गई, तो ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है सईद नूर साहब कि हमने अपने से बाद आने वालों को जगह नहीं देना चाहिए, या हम चाहते नहीं कि हम उनका जो है वो काम को सराहें? आपने उनके फिल्म का ट्रेलर देखा, खुद कॉल की, उन्हें अप्रिशिएट किया, ये जज्बा हमारे और लोगों में क्यों नहीं है? मैं कौन होता हूँ किसी को जगह देने वाला? ये इसको वो बनना चाहिए कि जगह बना ले अपनी। वेरी गुड। ये मेरी जगह हटिए, कोई किसी को जगह नहीं देता, आपको जगह बनानी पड़ती है। वाह। और शाहजी इन चैलेंजेस से निकले हैं। जिस वक्त शाहजी की बिगनिंग थी, फिल्म का स्टार्ट था एज ए डायरेक्टर, जिन मुश्किलात में शाहजी निकले उस वक्त तो इतनी दीवारें थी, उनको क्रॉस करके बुलंद के आना था। मैंने 76 में पहली फिल्म लिखी, सोसाइटी गर्ल, पहली फिल्म थी, वो हिट हो गई। मैं 5 साल असिस्ट किया हुआ था अपने उस्ताद साहब को, अपने मेंटोर को, तो मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे राइटर बना दिया गया। हर डायरेक्टर के लिए मैं कहानियां लिख रहा हूँ। 250 से ज्यादा फिल्में जब मैंने लिख डाली तो मैंने कहा मुझे तो डायरेक्टर बनना है। ओह माय गॉड। और मैं जिसको कहा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, उसने कहा नहीं तू राइटर ठीक है, बड़ा अच्छा राइटर। वो मुझे थोड़े से पैसे जमा हुए थे, मैंने खुद प्रोड्यूस की फिल्म, अच्छा, एज डायरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, वो फिल्म हिट हो गई। बिल्कुल ऐसे जगह बनाई, वही बात कि जगह बनानी पड़ती है। मुझे सारे डायरेक्टर्स जो मेरे कुलीग थे, जो मेरे जिनके लिए मैं फिल्में लिख रहा था, मुझे सारे कह रहे थे मत करो तुम, क्या पागल हो गए हो, अच्छा भला तुम्हारा चल रहा है काम, तुम डायरेक्टर बन के तो बस फिल्में लिख के दो। मैंने कहा नहीं। और शाहजी ने हमेशा हवा के मुखालिफ रुख चले। पंजाबी का पीक था कसम, सरगम, हवाएं, जीवा, सुपर। अच्छा, उसके बाद सब उर्दू के डगर पे चले तो शाहजी ने टर्न किया चूड़ियां की तरफ। ऐसा टर्न, मैं तो कहता हूँ शाहजी एक यूनिवर्सिटी है। ये हम जैसे लोगों के लिए खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला इनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे और हम इनसे सीखते रहें। सही बात है, बड़ी बात है। नहीं चीमा, बात यही है, जो नहीं हो रहा वो करे, जो हो रहा है उस भेड़ चाल में मत शामिल हो, आप गुम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो नहीं हो रहा वो करेंगे, आप बुरा भी करेंगे तो डिफरेंट तो होगा, नुमाया हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है। जो जी खान साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? आपने भी तो मैं तो सब डॉक्टर साहब मैं एक बात करूं, मैं म्यूजिक का बंदा हूँ, लेकिन शोभा तो यही है ना, हम इसी शोबे से, मेरी ड्यूटी एक ही फैमिली है। हाँ, एक ही फैमिली। मैं सीख रहा हूँ, सच्ची बात ये है कि मैं, जब आप सीरियल्स में बैठे हो, अब जिन राहों पे हमने जाना है, शाहजी वहां से गुजर के आए और इन्होंने हमें बताना है कि वो रोड टूटा हुआ है, वहां पे पानी खड़ा है, गाड़ी इधर से गुजार दी है, गाड़ी इधर से, जिंदगी की गाड़ी। तो मैं तो सीख रहा हूँ सच्ची। और जोजी जी, ये जितने भी सीनियर होते हैं ये बताते हैं, तो जो जूनियर होता है वो कहता है सठिया गया यार, बक बक करेगा, गल्ला करेगा, ऐ करो वो करो, इधरों निकल चलो। वो उनकी बदनसीबी का पैसेज होता है। जहाँ से वो रास्ता मोड़ लेते हैं। हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि जो सीखने का, इल्म का जो कशकोल है ना, सीखने का कशकोल, वो उसको हमेशा ऐसे रखना है, क्योंकि इल्म जो है ना वो हमेशा हासिल करते हैं। बिल्कुल, आपको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसा मिलेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं काफी सारी चीजें ऐसी मैंने अडॉप्ट कर ली हैं जो मेरी जिंदगी के लिए अच्छी हैं। तो आप इंटेलिजेंट है ना, वरना ये बातें तो होती रहती हैं, कोई सीखता ही नहीं। कोई सीखता ही नहीं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे जाने से पहले सैयद नूर साहब और जोजी अली खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप आज मेरी इस ई ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आपने कोहिनूर न्यूज़ को वक्त दिया हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। कोई जाते जाते एक मैसेज, लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, लड़ाई मत करें। जो आपके साथ ज्यादती करता है, इंसाफ वक्त पे छोड़ दें, बड़ा अच्छा इंसाफ होता है। वेरी गुड। वाह वाह। वो आपके सामने वो फिर आप खुद हैरान रहते हैं, इतना अच्छा इंसाफ किया वक्त ने, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा इंसाफ किया, लिहाजा दरगुजर करें। वाह वाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जोजी अली खान साहब? मैं ये कहूंगा कि मोहब्बतें बांटे और इल्म भी बांटे। मोहब्बतें और इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और एक दूसरे के साथ अच्छाई करें, आसानियां पैदा करें, ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, और भी गेस्ट हमारे हैं जो भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन जावेद बड़ाई साहब और
नदीम चीमा साहब अभी हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वंस अगेन ईद मुबारक आप सबको, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ईद की खुशियां ढेरों ढेर मुबारकबाद। गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उनको रिसीव कर रही हूँ, आज की मेजबान हूँ, कहीं पर मैं मेहमान भी होंगी, लेकिन आज मैं यहाँ कोहिनूर न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो सिर्फ मेजबान हूँ। और यहाँ मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं और उनके साथ बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है वो मना रहे हैं। घरों में कुछ लोग तो जो है वो खाने पकाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी तक कसाई ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो जनाब ये कोशिशें कर रहे हैं कि कलेजी जल्दी जल्दी भून ली जाए ताकि फटाफट जो है वो नाश्ते में ही कलेजी खा ली जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो मामला, सारी चीजें चल रही हैं। रात के अलग पकवान हैं, दिन के अलग पकवान हैं और नाश्ते का अलग जो है वो खाना है। कलेजी लेकिन सुबह सुबह भून ली जाती है, जैसे ही जो है वो कसाई गोश्त करके जाता है वैसे ही कलेजी जो है वो तैयार होती है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या बनेगा। दोपहर में अक्सर औकात लोग पुलाव बनाते हैं, फिर शाम को जो है वो कढ़ाई बनती है या और जो है वो पकवान बनते हैं जिसमें बारबेक्यू और मुख्तलिफ किस्म के। अब देखे ना मेरे मुंह में पानी आ गया, आपको लग रहा है ना मुझे भूख लग रही है, तो मैं इसी वजह से खाने की बातें जो है वो शुरू कर दी है मैंने यहाँ पे। लेकिन जिन जिनको भूख लग रही है वो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ी देर में ही खाने तैयार हो जाएंगे आपके किचन में और फिर आप जो है अपने दस्तरखान पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे अभी ज्वाइन किया है दो अहम गेस्ट ने। पहले मेरे साथ जो है वो मारूफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर नदीम चीमा साहब तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं। जावेद वड़ाई साहब फिल्म प्रोड्यूसर है, वो भी मेरे साथ बैठे हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब द वन एंड ओनली, हमें हमेशा से ईद पर हमारा साथ देती हैं, हमसे प्यार करती हैं, हमारे मुल्क की एक प्यारी सी आवाज है, निर्मल शाह, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक जी। आप तो ईद के चांद है ना, आप तो ईद पर हमारे साथ ही होती है, पहला दिन हो दूसरा दिन हो, वही ना, आपने सारे दिन ईद पे मेरे साथ ही गुजारा। बस निर्मल शाह होनी चाहिए। और इनके साथ जो है जनाब ज्वाइन किया आसिम कदीर खान साहब ने, जो है सूफीज्म को भी गाते हैं, कवाली भी गाते हैं और मेलोडी भी गाते हैं, तो एक मेलोडिस वॉइस है। और खास तौर पे निर्मल शाह ने और आसिम कदीर खान साहब ने जो है वो दोनों ने डुइट सॉन्ग भी किया है। तो आज हमारे मेहमान है, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जी, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक जी, खैर मुबारक, बकरा ईद मुबारक। अच्छा वैसे तो नहीं चीमा साहब आप बताइएगा ना, वैसे तो बकरे कुर्बान होते हैं तो सारा साल जो मर्दों की कुर्बानी होती रहती है औरतों के हाथों। आपके तो हर वीडियोस में यही बातें होती हैं, मर्दों की कदर करें, वो कुर्बान होते हैं। मर्दों की कदर करें ना, असल में तो बेचारे कुर्बान मर्द हो रहे होते हैं। अच्छा ये वाहद लेडी हैं जो मर्दों की फेवर में बोलती हैं, वरना यू नो कि ज्यादातर जो है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इनकी वजह से बहुत सारी खवातीन सुधर गई हैं। सुधर गई, अपने अपने मर्दों से प्यार करने लग गई हैं, इज्जत करने लग गई। मैं ये समझती हूँ कि मर्द का साथ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। मर्द आपका शौहर है, बाप है, बेटा है, भाई है। हम अकेली औरत जो है वो इस सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते। जो औरतें ये बात नहीं समझती उन औरतों को आगे जाके बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं और मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो और मर्द की कदर करें, आपका जो भी रिश्ता है उस मर्द के साथ मोहब्बत करें, चाहत करें, उसका एहसास करें। अब वड़ाई साहब आप क्या कहेंगे, आप तो प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप तो जाहिर है फिल्म जब बनाते हैं, पहले से सैयद नूर साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ थे, वो आपके बारे में बता भी रहे थे कि आप पूरी प्रॉपरली आपने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग लाइनअप किया होता है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, एक औरत को, एक मर्द की रिलेशनशिप को, एक मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को कैसे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक मर्द सुबह निकलता है किसी भी बिजनेस में, जॉब में, किसी में, और कितने मसलों मसाइल में वो फिर क्या घूम के टेंशनों में वापस आता है ऐसे। और आगे आगे वो सर बांध के बैठी होती है औरतें। अच्छा सबसे घटिया बात ये है लगी होती है कि जिसके लिए वो जाता है बाहर, थक हार के आता है, उसको उसका बड़ा ही फ्रेश और खूबसूरत फेस चाहिए। अल्लाह वो एंटर होगा घर में, जैसे ही वो फ्रेश फेस देखेगा उसकी थकावट दूर हो, ना कि वो लिपस्टिक लगाई हो तो सर बांध देती है। वो खाली कॉन्सेप्ट है। निर्मल आप एक खातून है, आप बताएं कि लड़की हो यार है? हाँ लड़की हैं आप तो लड़कियां। अच्छा लड़की ये बताएं कि ये जो लड़कियां, सारी औरतें भी नहीं कहती, लड़कियां कह देती हैं, ये जितनी खवातीन है ये सर क्यों बांध लेती हैं ज्यादातर शौहर के आने पे? सिंपैथी है क्या है या वाकई सर में? नहीं, मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या होता है। नो डाउट के मर्द बाहर से थका हारा आता है, छोटे छोटे काम औरत को होते हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं। जो घरेलू हाउस वाइफ है उसने बच्चों को संभालना है, उसने किचन को संभालना है, उसके घर वाले, बाज खवातीन ऐसी हैं जो प्योर हाउस वाइफ हैं, जो मशीन लगा के कपड़े भी धोती हैं, सफाई भी करती हैं, ये वो। अच्छा ये वो छोटे छोटे कामों को वो समझती है कि मैं भी मेहनत कर रही थी सुबह से, और मुझे जब मेरा मर्द बाहर से आए तो वो मेरे ऊपर जो है वो उसकी इतनी ज्यादा जो है वो तवज्जो हो कि ये बेचारी बहुत थकी हुई है, सुबह से मेहनत कर रही थी।
जबकि होता बेसिकली अगर देखें तो दोनों को अल्लाह पाक ने बराबर का जो है वो रुतबा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि औरत और मर्द इन दोनों का बराबर का ही है। ये नहीं है कि औरत की कहीं पे कम है और मर्द की कहीं पे ज्यादा। नहीं, औरत की इज्जत दोनों की है। इज्जत दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। इस गाड़ी के पहियों के साथ ही घर चलता है। आप जाएंगे बाहर से कमा के लाएंगे, औरत घर में होगी वो काट पीट के पकाएगी। सही बात है, घर तो औरत संभालती है। दोनों के साथ ही चलता है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर जब तवक्कुआत ज्यादा कर लेते हैं ना कि औरत घर बैठी हुई सोच रही है मेरा मर्द आएगा, मैंने झाड़ू लगाया, आज पोछा लगाया, आज बर्तन धोए, मशीन लगाई सी, सुबह दी मैं कपड़े धो रही सी, भाई वो पता नहीं बेचारा बाहर किन्नी को मेहनत करके ले जेब विच पैसे पाके तेरे लिए 4 अन्य लेके आया। हाँ। उसको भी उतनी ही तेरी जरूरत है और तुझे भी उसकी उतनी जरूरत है। मेरे ख्याल से क्या कहेंगे, ये प्यार मोहब्बत साइडें ले रही हैं, खूब बैठी हुई यहाँ पे। और नहीं, मैं दोनों की ले रही हैं। आप बताएं। मैं तो रिसेंटली अभी पिछले 1-2 प्रोग्राम जो मैंने किए हैं लाइव, उनमें वो एक खान साहब की गजल है ना, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, उसमें एक शेर आता है, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए। आप सिंगर हैं, आप गा के। वो मैंने 1-2 प्रोग्राम में ना मैंने वो दूल्हे को मुखातब करके मैंने कहा है कि भाई प्रैक्टिकली है जो मैं तुझे कह रहा हूँ ना, सुनाए जरा। बस आप ये समझिए कि आपके सामने कोई दूल्हा बैठा हुआ है, आप गा दें। जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, ना छेड़ो हमें हम सताए। शादीशुदा लोगों के लिए ये शेर आपका शादीशुदा लोगों के लिए। वो शादीशुदा है इसलिए वो कह रहे हैं छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अच्छा, इसके बिना भी गुजारा नहीं। हाँ। और इसको कर लोगे? शादी की है? करूंगी यार, सब्र करो। यार हद हो गई। वैसे जिस ईद पर आती है मैं पूछे शादी की है, इनकी शादी को पता ही नहीं पसंद आ रहा कोई। क्या मसला क्या है? यही मसला है। बहुत बड़ा मसला है, ये हल होना चाहिए। हुन की कर रहा तुसी? नहीं करूंगी, 2026-27 में कर लूंगी। 2026-27 में हो जाएगी शादी? ये साल अगर नेक्स्ट ईद में शादी ना हुई शादी कर ले, रिवाज ही ना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनिए। अगर 2026 में निर्मल शादी के बगैर आई तो हम इसकी शादी करा देंगे। ओह माय गॉड, ना 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 मैं करके आऊंगी। करके आ रही है आप, ये देख ले, अब ये ना करके आई ना तो ये मैंने सीधा साफ खरा सच, पूरा सच बोला। शादी ना हो तो शादाशुदा जरूर कर लेना। नहीं बाबा, डर लगता है। जैसे अभी ये कह रहे हैं ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। देखे, मैं चाहती हूँ कि मर्द ऐसा हो। मैं तो नो डाउट, देखे मैंने जैसे अभी बात बताई है, मैं ऐसे माइंड की हूँ कि ऑनेस्ट बंदी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने शौहर की इज्जत करने वाली बंदी हूँ। इज्जत करूंगी, प्यार चाहूंगी। इज्जत होगी ना भाई यार, सोच तो है ना। वो तो बेचारा काबू आएगा तो फिर होगी वही ना। मेरी सोच तो है ना, वो मेरे काबू आवे सही। यार इमेजिनेशन में सोच लिया मैं अपने शौहर की। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब सब मर्दों को डरा रही है। पहले काबू आए वो मेरे काबू आए सही है। नहीं, मुझे प्रपोजल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं अभी मेंटली जो है ना वो इस तरफ। आप यकीन नहीं करती किसी पे? यकीन नहीं कर रही हूँ, बस यकीन तो नहीं तोड़ा, डर लगता है। हाँ, यकीन टूटा है। हाँ। बस जिसका दिल एक दफा टूट जाए ना वो फिर एतबार नहीं करता। चीमा साहब आप बताएं, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं, ये जो दिल टूटने वाले सीन आप करवाते हैं फिल्मों में इसका इम्पैक्ट जो आवाम पे होता है उसका तो मुझे बताएं। ये खुद भी आप लोग उस टाइम फील कर रहे होते हैं? हीरोइन तड़प रही है, हीरो छोड़ के भाग गया है, कोई दूसरी लड़की आ गई है जिंदगी में और उसने अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ देख लिया है। अभी तो फिल्मों में उल्टी हो गया, लड़की भाग जाती है। असल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ट्रायंगल लव स्टोरी पे कभी कोई फिल्म बनाई नहीं इस तरह की। मेरा जॉनरा स्टाइल और सारा टोटली एक्शन है, तो मेरी फिल्म में ऐसी सिचुएशंस आई नहीं। और मियां बीवी का एक्शन तो नहीं दिखा दिया? मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। शादी हुई और जिंदगी अमन से गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन से गुजर रही है, बहुत अमन से अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम अच्छी है? मैं आपकी वीडियोस दिखाता हूँ अपनी बेगम को। ओह माय गॉड, इसीलिए अमन से गुजर रही है। बात ये कि जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं भी बहुत सारी बातें इनकी सुन के
उनको फॉलो भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ एंड शेयर भी कर देती हूँ। बहुत बड़ा नहीं, ये तो इनको ब्लेसिंग होनी चाहिए डॉक्टर साहब की वजह से। नहीं डॉक्टर बहुत साहब सारी बातें करती हूँ, बर्बाद होने से बच रहे सर और वाकई यकीन मानिए उनकी बहुत बात का सारी असर बड़ा चीजें होता है। जहन में सोच आ रही होती है इनकी, अचानक से कोई वीडियो सामने आती है ना स्क्रॉलिंग करते हुए, तो मैं फिर ना रुक जाती हूँ, फिर मैं सुनती हूँ, फिर मैं कहती हूँ शी इज राइट। और इनके समझाने का तरीका बहुत है, बड़ी आपा की तरह सब कुछ समझा रही है। ऐसे सुन लो, ऐसे सुन लो। हालांकि मैं छोटी आपा हूँ सबकी, लेकिन मैं बड़ी आपा बन अच्छा, जाती इनको हूँ। देख के ना वो फिजा जो है वो भी थोड़ा सा मर्दों को ना हाँ कर रही है, offend करने लग गई है। इनका स्टाइल में ज्यादा बट इनकी असर है। बातचीत जो है वो असर है। एक बड़े असल में दिल से बात निकल रही होती है तो असर रखती है नहीं, वो। बात करने का स्टाइल भी होता है, हाँ। उसकी बाद में हार्डपन है। हाँ इनकी में बिल्कुल समझाने का तरीका है। सॉफ्टनेस है एंड जाहिर है देखें एक होता ऊपर से है डॉक्टर भी हैं, पता नहीं किस देसी किस्म की डॉक्टर हैं। स्टाइल, एक होता है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल। हाँ। इनका स्टाइल सोफिस्टिकेटेड है, उसका थोड़ा देसी है। ये मसला है। मैं ये समझती हूँ कि एक जो माहिर नफ्सियात होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माशरे पर, ये बात क्योंकि वो माशरे को समझ रहा होता है, माशरे की नफ्सियात को समझ रहा होता है। मर्द और औरत की नफ्सियात की बात नहीं है, माशरा ही मर्द और औरत से बना है। तो साइकोलॉजी मैंने फिर मर्द और औरत की नफ्सियात पर ही बात करनी है। और दूसरी बात ये कि मैं वैसे तो जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस डील करती हूँ, अच्छा लेकिन मेरी एक्सपर्टीज बिहेवियर साइकोलॉजी में है। तो मैं रिलेशनशिप को जब बिहेवियर से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बिहेवियर्स में बहुत खला है। हाँ, एक एक्चुअली हमारे बिहेवियर्स ही नहीं ठीक है, हमारे बात करने का अंदाज ही नहीं ठीक, हमें अल्फाज के चुनाव और अल्फाज का इस्तेमाल करना कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है। शौहर के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे और बीवी के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, मोहब्बत का इजहार कैसे होगा और नफरत का इजहार कैसे होगा, ये हमें नहीं पता। बिल्कुल सही। अगर हमें नहीं पता तो फिर हम किसी से पढ़ लें या सीख लें। और मुझे अफसोस ये है कि 20-20 सालों से जिन लोगों के तजर्बे हैं, माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने कभी इस पर काम करने की कोशिश भी नहीं की। तो मुझे तो अभी 6 साल हुए, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो किसी खाते में नहीं आती अभी तो कोई लेकिन आपने बहुत इस्लाह किया, अभी खाता के बहुत आगे चली गई है। और देखिए ना, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये अपनी वाइफ को आपके जो है वो वीडियोस दिखाते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो असर छोड़ती हैं आपके। बेसिकली हमारी जो थिंकिंग है ना, जो सोच है, ये है सारी गुफ्तगू पर ही। हम बातचीत करके ही दूसरे को माइल कर लेते हैं, बातचीत करके ही दूसरे को गुस्सा चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं ना, एक डॉक्टर वही मैडम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लफ्जों का चुनाव जो है ना वही होना चाहिए। बेसिकली लफ्जों के चुनाव का हमें अंदाजा नहीं है। बात जो है वो मुख्तसर और जामे भी हो सकती है और बात जो है वो तफसील में भी हो सकती है। तफसील से सुनने का कहाँ हौसला है लोगों में, टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। बहुत मसरूफ दुनिया हो गई है, तो मसरूफ दुनिया के लिए जो है वो अपने वक्त को भी मुख्तसर कीजिए। सर, कोई चीमा साहब आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? आवाम इस टाइम सुन रही है, ईद का मौका है। बिल्कुल, हम जब ईद के इस त्यौहार पे कुर्बानी करते हैं जो सुन्नत इब्राहिमी भी है, तो मैडम हमेशा रहनुमाई करती हैं अपने वीडियोस के जरिए से। मेरा भी मैसेज यही है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें और अमन की बात करें, खुशियां बांटें और खुश रहें, यही एक पैगाम है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर? मैं भी यही कहूंगा जी, मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। इस मुल्क में के लिए अच्छा सोचे, ये मुल्क है तो हम सब है। ऐसे ही। और दूसरा फिल्म के हवाले से मैं कहूँगा, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमायूं सही साहब, उनकी फिल्म आज लगी है लव गुरु, वो जरूर देखें। पाकिस्तानी फिल्म को बार बार देखें, प्रमोट करें, ताकि हम फिल्में बनाते रहें और आप देखते रहें। बहुत शुक्रिया आपका भी। निर्मल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपसे और खान साहब से जो है वो भी गाना भी हमने सुनना है, लेकिन उससे पहले आपका मैसेज ले लूं ताकि फिर गाना अनाउंस करें और हम अपने नाजरीन से जो इजाजत। मैसेज यही है मेरे ख्याल से, जितना भी हो सके ये जो दौर जा रहा है इसमें सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बतें बांटें, लड़ाइयाँ झगड़े और कदूरतें जो दिल की हैं, मन की हैं, जहन की हैं, सोचों की हैं, वो खत्म करें, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है और इसको सिर्फ जी लें, यही काफी। हाँ साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे काली काली जुल्फों के अलावा? नहीं, अच्छा, अभी और बात चल रही है। अभी और बात है। ईद पे मेरा मैसेज एक शेर की सूरत में है। वाह। कि आदमी को साहिब एहसास होना चाहिए। वाह। आदमी को साहिब एहसास होना चाहिए, दर्द दिल का कुछ तो अपने पास होना चाहिए। हाँ। तो दिल का दर्द अगर हो, इंसान के अंदर की जो इंसानियत है वो अगर जिंदा हो, तो फिर हमें मखलूक खुदा से प्यार करना चाहिए। जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है उसे प्यार करें, उसे इज्जत दें। जो बड़े हैं उनकी इज्जत करें, अदब करें, जो छोटे हैं उनसे प्यार करें, शफकत करें। यही ईद का खूबसूरत पैगाम है मेरी तरफ। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। आपने ईद की इस पुरमसरत मौके पे हमें ज्वाइन किया और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, हमने ये नमकीन ईद जो है वो आपके साथ गुजारी।
नाज़रीन, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, चांद से भी आगे। मरीख पर लोगों ने कदम रख लिया है। यहाँ हम सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हैं कि फलां क्या कर रहा है, फलां ने क्या किया, किसके घर में गाड़ी आई, किसके घर में गोश्त आया, फलां मेरे रिश्तेदार ने मेरे घर गोश्त नहीं भेजा, इतनी छोटी बोटियां भेज दी, हड्डियां ज्यादा थी, गोश्त कम था, इन्होंने कुर्बानी तो की है लेकिन इनकी तो कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई। सारे फैसले हमने घर में बैठ के कर लिए, ड्राइंग रूम में। हमने तो कुछ किसी से जो पूछने की कोशिश ही नहीं की कि भाई किसी ने जो वो किस तरह कुर्बानी की, उसने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए, क्या किया। नहीं, हाँ इसने 4 बकरे किए, इसकी तो हलाल की कमाई नहीं होगी, इसने तो कहीं और से कमाए होंगे, वरना आज के महंगाई के दौर में 4 बकरे भला कहाँ से आ सकते हैं। ये ड्राइंग रूम की गॉसिप से निकल आए। दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है। मैं कहती हूँ लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान समेट कर बात करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह जुबान लंबी करके और धागे लंबे करके जो है वो चलते रहे और काम करते रहे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे औरत को मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ्फुज चाहिए। ये जो औरतें ये समझती है ना कि मर्द इनके दुश्मन है, मर्द किसी औरत का दुश्मन नहीं है। मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ, मर्द दुश्मनी पे उतरता ही नहीं है। मर्द कहता है ठीक है इस औरत से मेरी दुश्मनी है, छोड़ दो इसको, बात ही नहीं करेगा, दुश्मनी पे नहीं उतरेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन औरत अगर किसी औरत की दुश्मन होगी तो वो उसकी सांसें तक छीनने के लिए जो है वो आखिरी दम तक चली जाएगी। ये है औरत। मैं औरत के खिलाफ नहीं हूं, मैं औरत को समझाना चाहती हूं कि जिंदगी में औरत बन के जियो, मां बन के जियो, बेटी बन के जियो, बीवी बन के जियो। शौहर बनने की कोशिश ना करो, मर्द बनने की कोशिश ना करो। औरत कभी मर्द नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी डिटरमिनेंट क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर नबीहा अली खान ही क्यों ना हो। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। जितनी भी खवातीन अपने शौहरों की इज्जत किया करें, उनसे प्यार किया करें और अपने प्यार का इजहार भी किया करें। और जितने भी मर्द हज़रात मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं या मेरी वीडियो सुनते हैं, वो भी अपनी बीवियों की कम से कम दिन में 2 मरतबा तारीफ किया करें और उन्हें फोन पे बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो क्या पहने, वो क्या खाएं, वो कैसे सजे सवरे। ये सारी बातें मर्द नहीं बताते, आपको बतानी पड़ेंगी। और औरतों को भी बताना पड़ेगा कि आप अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हैं। इसी मोहब्बत के साथ खुशियां बांटते रहिए, ईद मनाते रहिए, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और हम एक गाना एंजॉय करते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह ने के बाद। ला 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 La 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 सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में। रोग लगा है कैसा, रोग लगा है कैसा सैया तेरे प्यार में। सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में। तेरे लिए जमाना छोड़ूं तू अगर हो मेरा साजना, तेरे लिए जमाना छोड़ूं तू अगर हो मेरा साजना। ओ सारा जग मुझे छोड़ के है तेरे हाथ को थामना। तू मेरा इश्क है, तू मेरा प्यार है, तू मेरी
क्या जीना, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में। ला 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 तू जो मिले तो मेरी जिंदगी में आए बहार, तू जो मिले तो मेरी जिंदगी में आए बहार। मांगू नहीं मैं तेरे सिवा और कुछ, आजा बस एक बार। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी जान है, तू है मेरी सुबह, तू मेरी शाम है, तेरे बिना जीना भी क्या जीना, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में। लागे नहीं ये जिया मेरा तेरे बिन हौसलाने सजन, लागे नहीं ये जिया मेरा तेरे बिन हौसलाने सजन। ओ मैं भी तो तड़पता तेरे लिए, ओ मेरी जाने मन। हर घड़ी लबों पे बस तेरा नाम है, तू है मेरा सनम, तुझे चाहना काम है, तेरे बिना जीना भी क्या जीना, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में। रोग लगा है कैसा, रोग लगा है कैसा, सैया तेरे प्यार में, सारी सारी रात जागूं तेरे इंतजार में।